जिंदा हूँ तुम मेरे पोते को नहीं ले जा सकते। छोड़ दो उसे। छोड़ दो। छोड़ो। छोड़ दो। कहीं नहीं ले जा सकते। मैंने कहा छोड़ दो। मैंने कहा ना छोड़ो उसे। को छोड़ो मैंने कहा। उसे किसी कीमत पर नहीं ले जा। मेरा बेटा। क्या बात है, क्या हुआ? मेरा बेटा कहीं नजर नहीं आ रहा। क्या हुआ? कह रही बच्चा नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। जब तक मैं जिंदा हूँ अपने पोते को लाने की कोशिश करता हूँ। बच्चे को लेकर और कोई नहीं जा सकता। वो नारायण ही होगा। अपने लोगों को बुलाओ। कासिम भाई नहीं, छोड़ दो छोड़ दो। मैं नहीं चाहता कि बच्चे के लिए आप लोग आपस में लड़ मरे। ममूटी पीछे हटो। कासिम भाई मैं उन्हें समझा दूंगा और बच्चे को लेकर मैं वापस आ जाऊंगा। ममूटी तुम पीछे हटो। मैंने कहा ना बहसबाजी मत कीजिए। अरे तुम चुप रहो। ममूटी इधर आओ। देखिए सच में वो दरवाजा बंद कर दो। नहीं है अब्बा। गाड़ी निकालो। इस्माइल दरवाजा खोलो। मुझे नहीं चाहिए। देखो ये सब तुम्हारे लिए है। लो इस बॉल से खेलो। नहीं चाहिए मुझे। मैंने कहा ना नहीं चाहिए। इसे देखो। मुझे नहीं चाहिए। गेट खोलो। नहीं खोलेंगे गेट को। तोड़ दो इस गेट को। खोलो। अगर अंदर आए तो हाथ पैर काट के रखूंगा। गेट खोल। नहीं खोलेंगे। गेट खोल। खोलो। तोड़ देंगे। नारायण क्रोप। तोड़ देंगे गेट। गेट खोल। नहीं खुलेगा। गेट खोल। हट जाओ। हट जाओ। एक बार कह दिया पीछे हट जाओ। तोड़ देंगे गेट। ये गेट नहीं खुलेगा मतलब नहीं खुलेगा। गेट खोलो। नहीं खोलेंगे। खोलो गेट। गेट खोलो नहीं तो यहाँ अपना नहीं हट जाओ। अगर तुम उसे मुझे नहीं दोगे तो याद रखना कि यहाँ पे कत्ले आम होगा। मैं उसे लेकर जाऊंगा यहाँ से। तुम ले जा सकते हो लेकिन उससे पहले मेरी लाश पर से गुजरना होगा तुम्हें। गाड़ी से गेट तोड़ दो। हटो 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 चलो पीछे सोए हुए सांप और कासिम भाई को हमने कभी नाराज नहीं किया क्योंकि इनके बिना हमारी पार्टी नहीं चलेगी। ये मेरी बड़ी बेटी का पति है अब्दुल रहमान। बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अरे भाई इन्हें कौन नहीं जानता है। ये है अस्कर रहमान का बेटा। अरे भाई इसे भी मैं जानता हूँ। कासिम भाई कहाँ हैं? वहाँ अंदर होंगे। इब्राहिम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपका इंतजार कर रहा था। अरे मुझे पता था। खैरदीजा जी। ये इब्राहिम साहब हैं। ये मेरी बेगम दुल्हन की अम्मी। अच्छा ओ मैं इन्हें जानता हूँ। अरे कहाँ थी तुम? मुझे तो दिखी नहीं। हाँ? बाद में मिलती हूँ। हाँ ठीक है। अनवर सहाना तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं अब्बू, कुछ डाउट पूछ रहा था। डाउट वाउट के बारे में जो भी पूछना हो निकाह के बाद पूछना। हाँ। अनवर। हाँ तुम दोनों जरा इधर आओ। ये मेरी छोटी बेटी है सहाना। हाँ अरे मैं जानता हूँ इसे, सहाना है ना। और ये मेरी बेटी आरिफा का बेटा आरिफ। अनवर। अनवर अनवर को मैं जानता हूँ। लेकिन सर तुम मुझसे पहली बार मिल रहे। मुझे नहीं पता क्या? अरे हम पहली बार मिल रहे हैं। ये पॉलिटिशियन का एक रूटीन प्रैक्टिस है। कुछ नहीं पता होता तो भी बोलते हैं कि मैं इनको बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं इसके बारे में भी जानता हूँ। इन दोनों का निकाह तय हो चुका है। पढ़ाई खत्म होने के बाद निकाह पढ़ देंगे। अरे मंत्री साहब आप। सलाम सलाम सलाम। जीतने के बाद मैंने आपको सिर्फ टीवी चैनल बिजनेस मुझे पता है। काम में बिरयानी बनाने के लिए जो राइस इस्तेमाल हुआ है ना वो इनकी दुकान से नहीं है, बाहर से लिया है। रिलेटिव की दुकान थी इसलिए इस्माइल जी को कमीशन भी हाँ, ये हुई ना बात। ओ जो मटन बनाने आया है ना वो मुझे बुला रहा है, मैं आता हूँ। आइए आइए। नमस्कार। अपने नारायण जी को आप जानते ही हैं। अरे क्यों नहीं जानता मैं? अरे सच कह रहा हूँ यार, ये नायर कम्युनिटी के नारायण हैं। ये नारायण प्रूफ के बेटे हैं रमेश प्रूफ। हाँ याद आया मुझे। रमेश हाँ ये मुझे पता है। बोलना क्या टेंशन है? रमेश भाई क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या हुआ? मैंने आपको अपने फ्रेंड माधव कुट्टी के बारे में बताया था ना। हाँ डॉक्टर माधव कुट्टी। वाहिदा जहाँ पढ़ती थी उसके कॉलेज में टीचर था वही ना? हाँ डॉक्टर त्रिवेंद्रम ट्रेन पकड़ने के लिए निकल चुके हैं। वो रात को 2 बजे यहाँ पहुँचेंगे। उन्हें पिकअप ही करना है ना? हो जाएगा, कर दूंगा। और कुछ? वो बात नहीं है।
रमेश भाई, क्या वाहिदा को आप स्टेशन ले जा सकते हैं? दुल्हन के साथ जाएंगे? हाँ, वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। ये सब फालतू के काम मैं नहीं करता हूँ। अगर ये बात किसी को पता चल गई तो हमारे खानदान की बहुत बेइज्जती होगी। और कासिम भाई को जानता है ना तू। रमेश भाई, आप टेंशन मत लीजिए प्लीज। कल सुबह तक किसी को कुछ नहीं पता चलने वाला है। अगर मैं यहाँ से चला गया तो सब लोग मुझे ढूंढेंगे। अगर मैं यहाँ पर रहूंगा, कम से कम सबका ध्यान तो भटका पाऊंगा। लेकिन देख अनवर, रमेश भाई, आपको सिर्फ उसे स्टेशन ले जाना है बस, प्लीज। अगर हम लोग पीछे हट गए ना तो वो आत्महत्या कर लेगी। मेहंदी की रस्म 12 बजे खत्म हो जाएगी और जैसे ही 1 बजेगा ना, वाहिदा पीछे के दरवाजे पे आ जाएगी। हम दोनों वहां पे उसका कार में इंतजार करेंगे। ओके? नजर नहीं आ रही है। हाँ, आ रही है वो। स्माइल भाई, किसी ने देखा तो नहीं? नहीं। चलो, 2 बजे ट्रेन आ जाएगी। सेकंड एसी में माधव कुट्टी इंतजार कर रहे होंगे। चलो। स्टेशन तक ही छोड़ना है ना? हाँ, वहीं पे। वाहिदा, अब सेटल होने के बाद कॉल करना। चलो 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 चलो। स्माइल स्माइल स्माइल। ये रात को सोने से पहले पेशाब करने का नियम किसने बनाया है? यही चीज नीचे कहाँ जाऊंगा? आगे जाकर बैठता हूँ। गाड़ी निकालो, गाड़ी निकालो। इस समय कौन कार लेकर आ गया? चलो 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 चलो। कौन है? दुल्हन को लेकर ग्रुप का बेटा इतनी रात को कहाँ जा रहा है? भाग रहा है। अरे रे, भाग रहा है। कासिम भाई! बर्बाद हो गया क्रूप जी। हमारा रमेश वहीदा को लेकर भाग गया। छोड़ना मत। रुक जा। वहीदा, रुक जा। वहीदा, रुक जा वहीदा। रुक, बच के कहाँ जाएगा? आज तू गया काम से। वहीदा, हट हट। कासिम भाई, रमेश, बेटा बेटा उठो। कासिम! रुको 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 रुको, रुक जाओ। ये लो, बाकी के पैसे आकर देता हूँ। बेटा क्या हुआ? हमारे कासिम भाई से निशाना गलत लग गया। रमेश भाई को कुछ हुआ तो नहीं? अरे वो बात नहीं है, वो रमेश के साथ नहीं भागी थी। मैंने उसके असली प्रेमी को देखा है अपनी आंखों से। पिछली छुट्टी में जब मैं कॉलेज आया था वहीदा को लेने के लिए ना, तब तुमने अपने दोस्त से मेरी पहचान करवाई थी ना। वही जो आयुर्वेद का डॉक्टर है, वही डॉक्टर उस ट्रेन में था। वहीदा दौड़कर उसके पास गई और उससे लिपट गई। और जैसे ही उसने मुझे देखा, मेरे सीने पर लात मार दी। मैं मामूली इंसान नहीं हूँ। मैं प्लेटफॉर्म पर गिरा और बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं प्लेटफॉर्म पर उल्टा पड़ा हुआ था। मैं सच बोल रहा हूँ अनवर, ये बात मैं सबको बताता हूँ। कासिम भाई, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। अब इस रास्ते का क्या करूँ मैं तो यही कहूंगा कि इस राज को अपने दिल में ही दफन रखो और ऐसे रहो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। इसे सीक्रेट रखता हूँ। बेटे, तू तो किसी को नहीं बताएगा ना? मैं कोशिश करूंगा। हेलो, मत बताना। हमारे रमेश को मारने वाला वो कासिम ही है। वो जिंदा नहीं बचना चाहिए।
कासिम, मैं यहाँ तुझे काट कर गाड़ने आया हूँ। अभी पुलिस है इसलिए तू बच गया, लेकिन अगर कोर्ट तुझे सजा दे भी दे, उसके बाद भी इस नारायण के सीने में पता जरूर रहेगा। रमेश मर्डर केस में कासिम को मुजरिम पाया गया है और इसीलिए कोर्ट कासिम को 7 साल की कठिन सजा देती है। इंतजार कीजिए। इंतजार मेरे से नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब किसी पेशेंट को देख रहे हैं। तो उनसे जाकर कहो कि पहले मेरा इलाज करे, नहीं तो मैं यह हॉस्पिटल बंद करवा दूंगा। मैं बहुत ही सख्त आदमी हूँ। और सुनो, मैं हेल्थ मिनिस्टर का बहुत ही करीबी हूँ। वो बाहर लाल बत्ती वाली गाड़ी देख रहे हो क्या? जिस हेल्थ मिनिस्टर के बारे में तुम कह रहे हो ना, डॉक्टर माधव कुट्टी उन्हीं का इलाज कर रहे हैं। यू आर परफेक्टली ऑलराइट, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर भी डॉक्टर मुझे एडमिट कर लो। अगर किसी ने पूछा तो हाँ, कितना पीठ में दर्द है। अगर मैं कहूंगा मिनिस्टर की पीठ में दर्द है तो ऑपोजिशन यकीन करेगा? ये तो बहुत ही बढ़िया जोक था। हाँ, ऑपोजिशन वाले तो कह रहे हैं कि मेरे पास स्पाइनल कॉर्ड ही नहीं है। हेलो, गुड मॉर्निंग। अरे बस बस बस, आपको थोड़ा इंतजार करवाया, इसके लिए माफी चाहता हूँ। आप मंत्री के खास आदमी है ना? और क्या? आपको प्रॉब्लम क्या बताइए? मैं अपनी गर्दन नहीं हिला पा रहा हूँ। मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया लेकिन अभी तक ठीक नहीं हुई। ये चश्मा उतारिए जरा। अरे नहीं, मैं अपना चश्मा नहीं उतार सकता, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। अरे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सब धुंधला दिखाई अच्छा देता सच बताइए कैसे हुआ? मेरी पहली बीवी सुबेना ने मेरा गला दबाने की कोशिश की। अच्छा, किस लिए? मैंने अपनी चौथी बीवी को चैन खरीद के दी ना, इसलिए। देखिए देखिए, कुछ नहीं हुआ ना? मेरी गर्दन ठीक हो गई। ये लीजिए, चश्मा पहन लीजिए। ठीक हो गया ना? हाँ? माधव कुट्टी डॉक्टर ने मेरी गर्दन ठीक कर दी। अगली बार ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो मिनिस्टर की रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है, आप सीधा आ सकते हैं। चलिए जाइए। अरे बेटा उठ जा, आज मैं तेरे लिए बिरयानी और मेरे लिए ब्लैक टी मंगवाऊंगा। चल चल जल्दी चल। अरे चल जल्दी चल। Yes, once again welcome to my home. चल। हाय बेटा। हाय डैडी। मैं बस अभी आता हूँ, ठीक है? तुमने अपने अंकल को नहीं पहचाना? यही वो अंकल हैं जिसने तुम्हारी मम्मी डैडी की शादी करने में मदद की थी। थैंक यू अंकल। वो किस लिए? अगर मेरे मम्मी डैडी की शादी नहीं कराते तो मैं कैसे पैदा होता? 6 साल का है लेकिन 16 साल के बच्चे की तरह बात कर रहा है। बैठो बेटा। अरे बाप रे, ये कौन आ गया? अनवर तुम? हमें तो लगा तुम रास्ता ही भूल गए हमारे घर का। पता था कि तुम माधव से मिलते रहते हो और उसके कांटेक्ट में भी हो। हाँ, अच्छा मतलब घर की सारी बातें पता चल जाती हैं। मुझे सब लोगों को देखना है। इस जन्म में वो हो पाएगा क्या? क्यों नहीं हो पाएगा? सब मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हैं। हे, साइना कैसी है? और तुम्हारा निकाह इतना आगे क्यों बढ़ाया जा रहा है? अंकल जेल में थे इसलिए मेरी शादी नहीं हो पा रही थी, तो उसके लिए मैं क्या करूं? मेरी गलती थोड़ी ना थी। उनके 7 साल पूरे भी हो गए। उनके जेल से बाहर आने के बाद मैं निकाह करने भी वाला था, लेकिन जो हुआ वो गलत हुआ। गलत? क्या हुआ? अब वो किसके साथ हुआ? बताते क्यों नहीं? डॉक्टर साहब ने कुछ बताया नहीं क्या? माधव ये क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? जो अनवर कह रहा है। अच्छा ये, अरे ये तो निकाह के बारे में कह रहा है। शाइना के साथ इसका निकाह जो फिक्स हो गया है, लेकिन अभी अचानक से कह रही है कि 1 साल के बाद निकाह करते हैं, इससे भी अच्छी तरह से। अब यही जुदाई है जो इस बेचारे को सहना। क्यों, बहुत बड़ी जुदाई है। तुम जरूर मुझसे कुछ न कुछ छिपा रहे हो। अरे ऐसा क्या जो मैं तुमसे छुपाऊंगा? माधव मैं तुम्हारे झूठ को अच्छे से जानती हूँ। क्यों उसका दिल दुखा रहे हो? वहीदा को बता दो ना। अगर कासिम को कुछ हुआ है तो उसके बारे में वहीदा को जानना चाहिए। क्या हुआ मेरे डैडी को? तीन हफ्ते के बाद अंकल को होश आया। उनकी जान तो बच गई लेकिन बॉडी पैरालाइज्ड हो गई। 3 महीने तक उनका ट्रीटमेंट चलता रहा लेकिन उनकी कंडीशन में कोई बदलाव नहीं आया। आखिर में डॉक्टरों को यह कहना पड़ा कि इन्हें आप अपने घर ले जाइए। अभी अंकल के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग एक फिजिशियन को अपॉइंट करने के लिए सोच रहे हैं जो घर पे आके ट्रीटमेंट दे। मुझे पूरा भरोसा है वो ठीक हो जाएंगे और पहले की तरह हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो बहुत सारे डॉक्टर्स ने मेहनत की लेकिन कुछ नहीं हो पाया। अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो आप हैं। अगर तुम्हें भरोसा है तो मैं कोशिश करूंगा, बाकी भगवान के ऊपर छोड़ते हैं। जितनी जल्दी हो सके पेशेंट को यहाँ पर ले आओ। अरे ये नहीं हो सकता। असली डॉक्टर कौन है अगर किसी को पता चल गया ना तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। रोगी को देखे बिना रोगी का इलाज कैसे कर सकते हैं? अब डॉक्टर साहब तो वहाँ जा सकते हैं ना? किस लिए? खून के लिए क्या?
7 साल पूरे होने के बावजूद वाहिदा के लिए जो नफरत है उनके मन में वो अभी तक कम नहीं हुई 1% भी। वो वाहिदा के ऊपर गुस्सा है। माधव कुट्टी कौन है किसी को नहीं पता है। वहाँ पर एक आदमी इस्माइल नाम का, वो मुझे अच्छी तरह जानता है। वो वहाँ नहीं है। अंकल को ठीक करने के लिए वो यहाँ वहाँ भागता रहता है, मंदिर मस्जिद कहीं भी। डॉक्टर साहब प्लीज मान जाइए। क्या कह रहा तू कहेगा कि मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ आ जाऊँ तो मैं आ जाऊंगा क्या? मेरा हॉस्पिटल है, पेशेंट्स हैं। अरे उसके लिए यहाँ पर इतने सारे डॉक्टर्स हैं ना। कौन है? मेरे डैडी ना। हाँ बस 2-3 दिन की तो बात है, ये हैंडल कर लेंगे ना। वाहिदा तुम खाना बना लो, तू और तेरा काम। चल। मैं तुम पर भरोसा करके सब कुछ छोड़ के तुम्हारे साथ आ गई। उस दिन के बाद मैंने कभी नहीं कहा कि तुम मुझे उस घर में लेके चलो, लेकिन आज मुझे जाना है, अपने डैडी को देखना है। वाहिदा प्लीज मुझे मेरे डैडी से मिलवा दो माधव, प्लीज मुझे वहाँ जाना है। देखो प्लीज सुनो वाहिदा, वहाँ पर सिर्फ तुम्हारे पिताजी पैरालाइज हुए हैं, लेकिन अगर वहाँ जाओगी तो समस्या बढ़ सकती है वाहिदा। माधव अगर तुम चाहो तो तुम उन्हें बिल्कुल ठीक कर सकते हो, मैं जानती हूँ। देखो वाहिदा मेरी बात समझने नहीं, जरूरत नहीं है। अगर मेरे डैडी को कुछ हो गया ना तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। क्या मुसीबत है यार यहाँ। सोया नहीं अभी तक? हाँ नहीं, मैंने सुना है कि अच्छे डिसीजन रात में बेडरूम में ही लिए जाते हैं। अब बताइए, आप मेरे साथ एंट्री नहीं है घर में? अच्छा ये बात है। हाँ। नाम बदल लूं, धर्म बदल लूं, ये मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। तू जा यहाँ से। हाँ अरे तो अभी तक गया नहीं? अंदर बहुत प्रेशर है ना। मैं गेटे बदलने को तैयार हूँ। दूसरे कास्ट के लोग अंदर अलाउ नहीं है? अरे शिव शंभू शंकरा, ये लो सर बैग। क्या बात है? हिंदू होने के नाते मैं अंदर नहीं आ सकता। आपने देखा नहीं वहाँ क्या लिखा है? किसको पता है कि तुम ब्राह्मण हो? तुम इसे निकाल दो। अरे ये अब क्या कर रहे तुम हैं? बिल्कुल एक मुसलमान हो। कौन हो? कादर। कादर। हे भगवान, अब मुझे खतना कराना होगा। मुझे आना ही नहीं चाहिए था। ये किस लिए? हाँ, अब तुम्हें कोई भी देखेगा तो कहेगा चिकन काटने वाले हो। सच में? हाँ, सिर्फ लुंगी बदलनी है। ये लुंगी मैंने यहीं से खरीदी थी। अरे मैं कह रहा हूँ जल्दी लुंगी पहन। या अल्लाह, कैसा असिस्टेंट मिला है मुझे। अब ये पहननी ही होगी। कौन हो तुम? मैं हूँ डॉक्टर शाहजहां। मुझे इस्माइल जी ने भेजा है। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कादर नहीं, वीरन कुट्टी। कादर है? नहीं, वीरन कुट्टी है। मेरा नाम कादर है। अरे वीरन? हाँ। कौन है? बड़े बड़े हॉस्पिटल आपस में लड़ रहे हैं मुझे पाने के लिए। तो तुम गए क्यों नहीं? वो क्योंकि मुझे इस्माइल जी ने केस बताया तो मैं मना नहीं कर पाया, इसीलिए। कासिम के केस के बारे में तुम्हें क्या लगता है? मेडिकल रिपोर्ट वगैरह सब चेक कर ली। 2-3 साल तो ट्रीटमेंट में लगी जाएंगे और बहुत सारा पैसा खर्च होगा। पैसों की तुम चिंता मत करो। इसीलिए तो हम यहाँ पर आए हैं। बड़े ऑफर के लिए हम कैसे मना कर सकते हैं? ये बताओ क्या करना है और काम पे लग जाओ। लेकिन वो फिर से उठकर चलना फिरना चाहिए। क्या तुम ये कर सकते हो? क्यों नहीं, इसीलिए तो आया हूँ मैं। लेकिन ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले मैं अपनी टर्म्स और कंडीशन आपको बताना चाहूंगा। मतलब सर की फीस, अकोमोडेशन, कमीशन। कमीशन? नहीं, मशीन सांस लेने की जो मशीन होती है ना, जिससे कफ निकालते हैं। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है साहब से, सिर्फ 5 लाख रुपए आप मुझे एडवांस में दे देना। मेरे गाँव में मेरा हॉस्पिटल का काम चल रहा है, इसलिए मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। और मुझे भी जरूरत है। ये मेरे हॉस्पिटल का सुपरवाइजर है। कादर नाम है अब्दुल कादर। हाँ वही कादर। इस कादर के हाथों से तू सिर्फ देखना, मैं अपने हॉस्पिटल का काम जरूर खत्म करवाऊंगा, कैसे भी करके। बस मुझे यहाँ थोड़े दिन गुजारने हैं। मतलब वो भी ठीक नहीं होंगे? भगवान भी इस केस में उसकी मदद नहीं कर सकता। तो आप यहाँ पर पैसा ऐंठने आए हैं, ये गलत है ना? उसके लिए बीमारी है और हमारे लिए कमाई। क्या कहते हो? ऐसी बात है तो मैं मेडिसिन कंपनी को बोल देता हूँ और मेडिकल खोलने को कमीशन के लिए। तुम यहाँ के आसपास मेडिकल शॉप और लैब में जाना और मेरा कमीशन उनके साथ फिक्स कर देना। हफ्ते में 2 बार MRI स्कैन और भी कई तरह के टेस्ट रहेंगे इसके अलावा। मतलब हॉस्पिटल का काम जल्दी खत्म हो जाएगा? क्यों नहीं? डॉक्टर साहब, लो 5 लाख रुपए गिन लो। तुम जाओ। एक मिनट, एक्सीडेंट हुआ था उस समय मैं गाड़ी चला रहा था, तभी मेरे हाथ में थोड़ा जोर से लगा, तब से मेरे इस हाथ में जरा दर्द रहता है। आप देख सकते हैं। कंसल्टेशन फीस लाए हो क्या? नहीं। देखो, एडवांस देने के बाद ही ट्रीटमेंट शुरू करूंगा। वैसे ही आपके ससुराल है, ध्यान से देख लीजिए। डॉक्टर साहब एक काम करिए, आप यहाँ पे वेट करिए, मैं दादाजी को जाके आपका इंट्रोडक्शन देके आता हूँ।
रुको, कहाँ गए थे तुम? बिना बताए कहाँ गए थे? मुझे बताकर जाना चाहिए था ना। मेरी बात ध्यान से सुनो, हमारा निकाह जल्दी होने वाला है। वो कैसे? वहाँ अब्बाजान ठीक नहीं है, निकाह कैसे होगा? मुझे अपनी कोशिश तो करने दो, तुम्हारे पिताजी ठीक हो तो जाएंगे। करो कोशिश। तुम दोनों वहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? अरे दादाजी, दरअसल एक डाउट क्लियर कर रहा था। कहा था डॉक्टर साहब, ये है मेरे दादाजी, सोया साहब। नमस्ते। जब अनवर ने कहा कि डॉक्टर उसका दोस्त है तो मुझे थोड़ा विश्वास हुआ। इसके अलावा मेरा पूरा यकीन है आयुर्वेद और एलोपैथिक पर। मरहबा मरहबा, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम अल्लाह की दुआ पाए हुए इंसान हो। मेरा कासिम ठीक तो हो जाएगा ना? ऊपर वाले की दुआ से सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर, आपका नाम क्या है? ममूटी। डॉक्टर ममूटी। ममूटी? हाँ, ममूटी वैदर। डॉक्टर, आप मिले नहीं क्या? ये है साइना। वाहिदा की बहन है ना ये? सही कहा ना? उस नाम का जिक्र यहाँ कोई नहीं करता। माफी चाहता हूँ। यहाँ पर आते समय अनवर ने मुझे फैमिली के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी। साइना, ममूटी के पीने के लिए कुछ लेकर आओ। अनवर, ये लंबे सफर से आए हैं, इनके आराम का इंतजाम करो। कहाँ रुकना चाहोगे? मेरे रूम में रह लेंगे ना? ठीक है। ममूटी जी, जरा साइड में ही। अरे चाहिए ना। डॉक्टर जी, आपका नाम ममूटी कहाँ से हो गया? अरे तुमने मुस्लिम नाम सोचने के लिए बोला था ना, तो ममूटी के अलावा फिर कोई और नाम कैसे सोच सकता था? हाँ, ये सही है। आइए। रुको, डॉक्टर साजन अंदर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। साजन? वही फिजिशियन जिन्हें इस्माइल जी ने भेजा है। इस्माइल भाई, और उसने कहा है किसी को अंदर नहीं आने देना। अबे साइड में हटना। डॉक्टर साहब, डॉक्टर ममूटी। ममूटी, अस्सलाम वालेकुम। एक्सक्यूज मी, Yes. आई एम डॉक्टर शाहजहां, हाय। MBBS और MD। ओह, जरा करवट दीजिए ना। क्या? उस तरह। अंकल जी, वजन ज्यादा है उनका। आराम से। हाँ, बढ़िया। गिरा मत देना। आराम से। यहाँ पर दर्द होता है ना? यही दवाइयाँ जो इन्हें दी जा रही है ना? क्यों नहीं दे सकते? फार्मास्यूटिकल फार्म के मेडिसिन को सेल नहीं करना चाहिए डॉक्टरों को। पहले देखना चाहिए कि रोग क्या है, इसके बाद ट्रीटमेंट करना चाहिए। मैं तो बस एक चीज जानना चाहता हूँ कि मैं ट्रीटमेंट करूँ या नहीं। डॉक्टर साजन, ये मैं आपको बताऊंगा कि आपको ट्रीटमेंट करना है या नहीं। डॉक्टर ममूटी यहाँ मेरे बेटे को ठीक करने आए हैं। बस वो एक बार ठीक हो जाए, हमें अच्छा लगेगा। मैं नहीं जानता कि अल्लाह किस तरह मेरी दुआ को कबूल करेगा। ऐसा है तो आयुर्वेद फेल हो जाएगा, तब मैं आके चेक करूंगा। तब तक मैं यहीं रहूंगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं ध्यान रखूंगा कि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए। आप हिम्मत रखिए। ये बढ़िया है, ट्रीटमेंट के लिए एकदम बढ़िया जगह है। हाँ। यहाँ पर लाइट भी है, हवा भी है। वीरन कुटी, तुम जाकर वो आयुर्वेदिक दवाई और वो पत्ते लेकर आ जाओ जो मैंने तुम्हें बताए थे। हाँ। और तुम हमेशा मेरे साथ रहना, हमें बहुत सारे काम जो करने। मेरे प्यारे डॉक्टर साहब, इस दुनिया में जो भी आयुर्वेदिक पत्ता मिलता है वो मैं लाके दूंगा। देखो, मैं 2 हाथों से 10 लोगों का काम करता हूँ, लेकिन अभी मेरा एक ही हाथ है। दूसरे हाथ को क्या हुआ? कुछ कर नहीं पाता हूँ। मैंने कई जगहों पर दिखाया है, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स भी कराए हैं, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। मैं एक बार देखूं क्या? 101 दिन के लिए जूस पीने को कहेगा, देखना। जो एलोपैथ नहीं कर पाया वो आयुर्वेद करेगा। यही दर्द है। यही है। बस ये डॉक्टर नहीं मर्डर करने वाला लग रहा है। चल रहा है ना? मेरा हाथ ठीक हो गया अनवर, मेरा हाथ ठीक हो गया। मेरा फेवरेट एक्टर ममूटी है और अब मेरा फेवरेट डॉक्टर भी ममूटी ही है। सब लोगों का डाउट क्लियर हो गया ना? डॉक्टर की काबिलियत आप लोगों ने देखी। गलती से हो गया होगा ये सब। डॉक्टर, एक मिनट। हाँ, क्या कहना है? हाँ बोलो। आपका चेहरा इतना लटका हुआ क्यों लग रहा इसने है? मुंह नहीं लटका है, पैदाइशी है। हेलो, मैं बचपन से ही ऐसा ही हूँ। डॉक्टर, ब्लड टेस्ट करवाए कितने साल हो गए आपको? क्यों पूछ रहे हो? अब बताता हूँ।
आपको सिटी स्कैन की जरूरत है। चेहरा देखकर तुमने पता लगा लिया? हाँ, आपको एक ऐसी डिजीज है जो जल्दी ठीक नहीं होगी। आपके चेहरे पे वो साफ दिख रही है। कौन सी डिजीज? हर इंसान का एक होलो हो रहा होता है ना, वही देखकर मैंने बता दिया। ये होलो ओरा का क्या संबंध है इसमें? आप खुद ही देख लीजिए, इनके चेहरे पे कोई तकलीफ नजर आ रही क्या? देखिए थोड़ा जरा। मोटापन। हाँ वो तो है। हाँ, अच्छा, फिर मैं चेक करूंगा। क्या? मैं टेस्ट करके आऊंगा। ओके ओके। ओके। आइए डॉक्टर। अम्मी, अब्बाजान को ट्रीटमेंट देने नए डॉक्टर आए हैं। क्या तकलीफ है? पैर में जरा सा दर्द है। मैं एक आयुर्वेदिक तेल दूंगा, उससे लगा लेना। अम्मी को हजारों बीमारियां हैं। आज पैरों में दर्द है तो कल हाथों में होगा। लेकिन हम ये जानते हैं कि बीमारी दिमाग में है। जिस दिन आपा भागी थी तब से ही। जो भी गलतियां तुमने की हैं उसके लिए अल्लाह से माफी मांगो, और ये पक्का है कि अल्लाह ही एक है जो सबको माफ करता है और छोड़ देता है। इसी तरह से जो गलतियां तुम्हारे बच्चों ने की हैं उन्हें भी तुम माफ कर दो। अल्लाह उसी के साथ रहता है जो हमेशा दूसरों को माफ करने की हिम्मत रखता है। हज जाने वाले मुसलमान में जो प्योरिटी होती है वो तुम में होगी। अपना शरीर और दिल अल्लाह को सौंप दो। तुम्हें मुझ पर भी पूरा विश्वास रखना पड़ेगा, बाकी सब तो ऊपर वाले के हाथ में। सुनो, मेडिकल रिपोर्ट है ये। मेडिकल रिपोर्ट लाया हूँ। हाँ, मेडिकल रिपोर्ट लेकर के आया हूँ। ममूटी डॉक्टर ने जो कहा वो सही है ना? नहीं नहीं, मेरी बॉडी है। चोर कहाँ है? किट्टी, अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है। हेलो, मुझे कुछ नहीं हुआ है। सर की स्कैनिंग लेकर आए हो? हाँ लेकर आया हूँ, कुछ नहीं है इसमें। मुझे भी पता है कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स तो हैं। ब्लड प्रेशर और शुगर नॉर्मल है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। इस रिपोर्ट में वो 450 है ना, ट्राइग्लिसराइड 550 होगा। बहुत हाई है ना? थोड़ा सा है। हाँ, बाकी सारी वैल्यूज तो करेक्ट है ना? चाहो तो देख लो। LFT में भी थोड़ी प्रॉब्लम है ना? अरे नहीं तो कैसे? लिवर फंक्शन टेस्ट ये बता रहा है कि फैटी लिवर है तुम्हारा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो लिवर सिरोसिस से नहीं बचोगे तुम। अरे डॉक्टर, ये तुमने पढ़ा नहीं है क्या? ना तो मैं दारू पीता हूँ ना सिगरेट पीता हूँ। हाँ, इसमें पीने और फूंकने की बात नहीं है। अगर तुम दबाकर चिकन और मटन खाओगे ना तो लिवर फैटी हो गई। जिसे उसका ट्रीटमेंट हुआ था, लेकिन वो 3 महीने से जिंदा लाश था। डॉक्टर मामूटी, आपके आयुर्वेद में इसके लिए कोई ट्रीटमेंट है क्या? हाँ है ना, मिर्ची और धनिया को कूट कर अच्छे से मसल देना और वहाँ पर घिस देना। वहाँ पर घिसना है? डॉक्टर जल्दी करो, आपको मुझे दुश्मन से बचाना होगा। नफरत की वजह से मैं इग्नोर कर रहा था। ठीक है, कोई बात देखो, ये बात किसी को पता ना चले। अब जानने के लिए बचाई कौन है वो देखो। कासिम अब कैसा है? उनकी बॉडी दवाइयों को रिस्पॉन्ड कर रही है, लेकिन सिर्फ बॉडी ठीक होने से कुछ नहीं होगा। कासिम को अपने दिल और दिमाग पर भी जोर देना होगा चलने फिरने के लिए। अभी इसके लिए क्या रास्ता है? इसका एंटीडोट है। एक्चुअली इस फैमिली में रहने वाले दोनों पेशेंट्स को इस दवाई की जरूरत है। अगर वो दवाई आ गई तो ट्रीटमेंट इफेक्टिव होगा। तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। पैसों की बिल्कुल चिंता मत करना, वो दवाई मैं लेकर आऊंगा। तुम सिर्फ ये बताओ वो दवाई कौन सी है? दवाई का नाम सुन के आप गुस्सा तो नहीं होंगे ना? कासिम की बड़ी बेटी वाहिदा। ये तो गया। उसे मरे 7 साल हो गए हैं। ऐसा मत कहिए। अगर अचानक से वाहिदा इस दरवाजे पर आ गई तो? मरे हुए लोग वापस नहीं आते, वो भूत होते हैं। वाहिदा बोल रहा है। अगर वाहिदा यहाँ वापस आ गई तो कासिम के ट्रीटमेंट के लिए अच्छा होगा। क्या तुम इस बात के लिए श्योर हो? अगर श्योर नहीं होता तो मैं कहता ही नहीं। सुनिए, अगर हम पेपर में इश्तिहार दें तो? उसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे अच्छी तरह पता है कि वाहिदा कहाँ है। हाँ? ये कैसे? वाहिदा दरअसल मुंबई में है, अपने उस दोस्त के साथ जिसके साथ वो पढ़ाई करती थी और जो उसे पसंद करता है। स्माइल कह रहा था। सोचा था जो भी दुश्मनी चल रही है वो एक बार खत्म हो जाए, फिर बुला लेंगे। लेकिन साल से ऐसे ही चल रहा है। मैं उसे पैसा भेजता रहा। अगर जब उसने कहा कि उसे मुंबई में एक फ्लैट खरीदना है तो अशकर के लिए जो मोबाइल शॉप का पैसा रखा था मैंने उसे दे दिया। 2-3 किश्तों में दिया था ये पैसा। इस पर अशकर के पिता रहमान जो हैं वो बुरी तरह रोने लगे। मैंने सीरियसली नहीं लिया। साहब, आपने कितना पैसा दिया होगा अब तक फ्लैट के लिए? तकरीबन 1 करोड़ रहा होगा। 1 करोड़ रुपए? हाँ बेटा, फ्लैट के रजिस्ट्रेशन के लिए तो गया हुआ है इस्माइल। वो अल्लाह से दुआ मांगने नहीं गया। इस बारे में और कोई नहीं जानता। इस्माइल भरोसे का हाँ, इस्माइल बहुत ही भरोसे का आदमी है। वो कल परसों तक आ जाएगा। जब वो आ जाएगा तो उसे भेजकर वाहिदा को बुला लेंगे। क्या ख्याल? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सही कहा आपने। इस्माइल को तो आने दीजिए। हाँ। या अल्लाह, आखिरकार पहुंच ही गया।
अल्लाह, कितने अच्छे समय पर आया हूँ। मटन बिरयानी की खुशबू आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो इस्माइल आ गया घूम के। बेटी शाइना, ये इस्माइल भाई। इसे संभाल कर रखना, दरगाह की चादर है। जी। उमेद भाई, हाँ जैसा कि आपने कहा, मैं सिर्फ वैसे ही घूमने नहीं गया था। तो? कासिम भाई ठीक हो जाए इसीलिए गया था। मैं दुआ मांगने गया था। इस बार नागपुर जाकर मैंने दुआ मांगी उनके लिए। वहाँ पर इतनी भीड़ थी, पूछो मत। आखिरकार इस्माइल भाई की दुआ अल्लाह भी कबूल कर रहे हैं, क्योंकि दिन ब दिन कासिम अंकल की तबीयत भी तो ठीक हो रही है ना। कुछ भी कहो, वो जो नया डॉक्टर आया है वो सच में कमाल का है। उसने बस मेरा एक ही बार हाथ छुआ और हाथ ठीक हो गया। अल्लाह ने उसे हमारे लिए ही भेजा है। अल्लाह नहीं, उस डॉक्टर के कारण मैं यहाँ। कासिम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ कब आए? मैं बस अभी आया। मुझे पता चला नया डॉक्टर आया है, तो मैं उससे मिलने के लिए चला आया। डॉक्टर मम्मूटी। यस। साहब, गई भैंस पानी में। साहब, इस्माइल, साहब, इस्माइल मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ भी नहीं सुनना। इस्माइल मेरी बात तो सुनो जरा। नहीं, तुमने ट्रेन में जो लात मारी थी अभी भी दर्द हो रहा है। साहब, इस्माइल, इस्माइल देखो मेरी बात। साहब, ये मम्मूटी कौन है आपको पता है? आपको इसका असली नाम पता है क्या? कहाँ चला गया? इस्माइल, वाहिदा के लिए मुंबई में जो फ्लैट खरीदा तुमने, वो कौन से माले पे? रजिस्ट्रेशन ठीक से हो गया ना? इस्माइल साहब ने मुझे सब कुछ बता दिया है। सब कुछ बता दिया। मामूटी का असली नाम आखिर क्या है? मोहम्मद कुटी। BA मोहम्मद कुटी। वही मोहम्मद कुटी। इस्माइल, दरअसल मैंने वाहिदा के बारे में इन्हें सब कुछ बता दिया है। वो मुझे पता चल गया, लेकिन ये मैटर हमारे सिवा किसी को पता ना चले। अब किससे छुपाना बाकी है ना? मैंने एक फैसला कर लिया है। क्या है? वाहिदा को वापस बुलाना होगा। इसकी जरूरत है? बिल्कुल है। मतलब बाकी के घर के मेंबर्स इनको अलाउ करेंगे क्या? मेरी बेटी को किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, ये उसी का घर है। लेकिन वो बात है कि इस्माइल, तुम कल ही मुंबई जाओगे और उसे लेकर आओगे। मेरे साथ चलिए। सुनिए, मैं आपकी मुंबई की टिकट बुक करा रहा हूँ। किस लिए? वाहिदा को लाने के लिए। लेकिन वो तो इस माधव कुट्टी के साथ में है ना। माधव कुट्टी नहीं, मम्मूटी। वही मम्मूटी। बेटा मम्मूटी, अगर हम लोग तीनों साथ में रहेंगे तो ये घर हमारे नाम हो जाएगा। 50-50-50। बॉस, इतने सालों से साहब को धोखा दे रहा है, हमें भी अपने साथ मिलाना चाहता है। तुझे तो मैं जान से मार। छोड़ इसे। इस्माइल, अच्छा ये बताओ तुम्हें कितना पैसा चाहिए? लगभग दिन का खर्चा निकल जाए उतना दो ना मोहनलाल। मोहनलाल नहीं, मम्मूटी। बॉम्बे में जो फ्लैट खरीदने के लिए 1 करोड़ लिया था उसका क्या? मैंने एक छोटा सा घर खरीदा और एक छोटी सी जमीन खरीदी। ये साहब को पता चल गया। मेरा गला काट देंगे। मुझे धोखा मत देना मम्मूटी, मैं तुम्हारे साथ एक नौकर की तरह रह लूंगा और जो बोलोगे वो करूंगा। अगर ऐसी बात है तो 4 दिन तक तुम्हें जगह से दूर रहना होगा। मैं करूंगा। उसके बाद तुम यहाँ वापस आओगे और कहोगे कि मुंबई से अभी अभी आए हो, वाहिदा को साथ लेकर, समझे ना? या रब्बा। डैडी आएंगे ना? माधव, तुम कितने मोटे हो गए हो। वो तो होंगे ही ना, हमारे घर जैसा चावल और सांभर थोड़ी बनता है यहाँ। तुम्हारे घर में तो चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, ये सब कुछ बनता ही रहता है। और सच में यही खा रहे हैं। कौन है ये? डैडी। नहीं, अंकल। और इनके बेटे का नाम है सलमान। क्या? सलमान। हाँ। फिर अंकल का नाम क्या है? अंकल को अंकल ही बोला। हाँ, एक बार फिर से बोलो। अंकल। हाँ। मैं सलमान। और आप लोग मुंबई से आ रहे हैं? चलो। अच्छा सुनो बेटा, वहाँ पर एक आदमी है लंबी दाढ़ी वाला, वो है इस्माइल अंकल। इस्माइल अंकल। या अल्लाह, वाहिदा, मेरे पैसे जहाँ से आ रहे थे वो तो रुक गए, लेकिन कोई बात नहीं, तुम तो आ गए ना। ये बेटा किसका है? ये मेरा बेटा है। अच्छा, ये नहीं चलेगा, वो नहीं अपनाएंगे। क्यों नहीं अपनाएंगे? अरे वहीदा का बच्चा नहीं है। क्या? मतलब मैंने बताया है कि वहीदा का बच्चा नहीं है, इसे तुम लोग वापस भेज दो। मैं क्यों जाऊँ? आप जाओ। या अल्लाह, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? मैं अपने बच्चे को फेंक दूं क्या? एक काम करते हैं, इस बच्चे को हम अनवर के लॉज में रखते हैं। मैं वहाँ नहीं रहूंगा। बच्चे को अगर मैं अपने बच्चे को अपना कहकर ही ले जाऊंगा तो उसमें क्या गलत है? अगर उन्होंने पूछा माँ कहाँ है तो? ओह, ये प्रॉब्लम है। हाँ,
कोई बात नहीं, कह देना कि पैदा होते ही माँ चल बस। ओ, क्या दिमाग लगाया तूने है? ऐसी सिचुएशन में भी तेरा जो दिमाग चलता है ना, एकदम काबिल तारीफ है। थैंक यू। तो एक काम कर, अभी कभी इस्माइल को फोन कर और उसे ये आइडिया बता दे। आउट ऑफ रेंज। घर पहुंच गए क्या? आज यहाँ पर एक मंडप लगेगा मेरी मैयत के लिए। या अल्लाह। वाहिदा आ गई, वाहिदा आ गई, वाहिदा आ गई, वाहिदा आ गई। ये वाहिदा बुला रहा है क्या? ये क्या है? मुझे दफनाने के लिए कॉल कर रहे हैं क्या? हेलो। सुनिए, अंदर तभी जाइएगा जब हम पहुंच जाएंगे। हमारे पास एक प्लान है। अभी किसी और प्लान के बारे में सोचना भी मत। सब कुछ हाथ से निकल गया। वाहिदा चलो, आओ बेटी। आपा। आओ अंदर चलो। रुको, वहीं रुको। क्यों आई हो? मुंबई में जिंदगी बिताकर तंग आ गई क्या, या फिर तेरी कोई जीने की इच्छा नहीं है? हा? तुम्हारी वजह से एक इंसान पैरालाइज हो गया, जिंदा लाश हो गया है। तेरा डैडी। मैयत के बाद उनकी डेड बॉडी भी नहीं दिखाएंगे तुम्हें, ऐसा कासिम भाई ने बोला है। सुनाई दिया ना? चल निकल यहाँ से। अस्कर साहब ने मुझे वहीदा को यहाँ लाने के लिए कहा था। दादाजी ने ऐसा कहा? हाँ। मुझे नहीं लगता दादाजी ये बात कह सकते हैं। इस्माइल जो कह रहा है वो सच है। मैंने कहा था, इसीलिए वाहिदा को लाया है। अब्बा। मेरी बेटी। ये बच्चा किसका है? तुमने सुना नहीं? ये बच्चा किसका है बताओ। मेरा बेटा है। इसका बाप कौन है? मैंने पूछा बाप कौन है इसका? मैं बताता हूँ। नारायण क्रूप का बेटा रमेश। रमेश ही इस बच्चे का बाप है। ये बच्चा ही यहाँ की प्रॉब्लम है। इतनी सुंदर लड़की इतने साल मुंबई में अकेली रही, इस बात से तो आपको खुशी होनी चाहिए कि मुंबई में अकेले रह के उसने एक बच्चे को पाला है, और वो है इस्माइल। राजन, बकवास बंद करो। नहीं, मैंने तो बस अपनी राय दी थी। आखिरकार एक भेड़ बकरी के सामने क्या कर सकता है? वो क्या है कि मेरा खाना खाने का टाइम हो गया है। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? सलमान। दिनकर सलमान। इस्माइल, ये बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? असल में साइना, तुम इसे लेकर अंदर जाओ। चलिए आपा, आइए ना। अच्छा। मैं सब कुछ ठीक है। ओह, क्या बात है, मैं तो बहुत टेंशन में था सच में। मैंने बहुत आसानी से हैंडल कर लिया। वाहिदा वो अंदर है। अंदर चली गई, बस काफी है। और बच्चे का क्या? वो सब मैंने बड़ी आसानी से सेटल कर लिया। उस समय वाहिदा को भगाने के लिए रमेश ने मदद की थी ना, क्रूप का बेटा, वही जिसे गोली मार दी थी ना, वो बच्चा उसी का है। मैंने सबको कहकर मना लिया। उसके ऊपर रमेश की तरह वो दिखता भी है। कैसा लगा मेरा फैंटास्टिक आइडिया? अब तुम चाहो तो मैं बाप का नाम बदल सकता हूँ। पागल है क्या? देखिए कौन आया है आपसे मिलने। देखो बेटा, नाना जी। इसे यहाँ से जाने के लिए कहा, मुझे नहीं देखना इसे।
ये क्या है कासिम जी? इतने सालों बाद अपनी बेटी को देख रहे हो, उससे ऐसे बर्ताव करते हैं? अंकल आपने आंटी को देखा क्या? बेटी को देखने के बाद सारी बीमारी चली गई। उसी तरह अगर कासिम भाई ने अपने दिल और दिमाग से इस नफरत को निकाल दिया तो बीमारी ठीक हो जाएगी और एक नई शुरुआत होगी और मेरा ट्रीटमेंट एकदम इफेक्टिव होगा। कासिम भाई, मुझे पूरा यकीन है आप फिर से चल फिर पाएंगे। जो हुआ था उससे भूलकर मैं ठीक नहीं होना चाहता। खुद की बीवी से मिलने के लिए कितना छुप कर रहना पड़ता है। अगर किसी ने देख लिया तो फिर मेरे मुंह पर कालिक पोत देंगे, लेकिन सब कुछ बताने का सोचा तो वो भी नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। वाहिदा, तुम्हारा यहाँ आना बेमतलब नहीं है, तुम्हारा यहाँ आना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा तुम यहाँ पर आ पाई, सबसे मिल पाई, सबसे बात कर पाई, ये क्या कम बड़ी बात है बोलो? ऑस्कर और रहमान भाई ने जो कहा, मुझे उससे ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। मुझे सबसे ज्यादा दुख हुआ जब डैडी ने मुझसे इतना बुरा भला कहा। सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे डैडी की तुम पर जो नाराजगी है वो एक दिन दूर हो जाएगी। और हाँ, कल से तुम भी मेरे साथ में रहोगी डैडी के ट्रीटमेंट में। वो जो टेबल पर हर्बल दवाइयां दिख रही, उन्हें मिक्स करके लेके आओ। कासिम भाई, वो मुझे नहीं छुएगी। ठीक है, ठीक है, बोल दिया मैंने। बोल दूंगा। वो मुझे नहीं छुएगी, नहीं छुएगी, नहीं। बोल दूंगा। वाहिदा बहुत दुखी है, दरवाजा बंद करके रो रही है। ठीक है, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ? क्योंकि जिस काम के लिए वाहिदा को यहाँ पर बुलाया गया था वो रंग लाने लगा है। मैं समझा नहीं। कासिम भाई के सामने जब से वाहिदा आई है तब से उनमें बदलाव आने लगे हैं। गुस्से में आकर वो उठकर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा साइन है। एक चाह इंसान से कुछ भी करवा सकती है। ओहो, अगर ऐसा है तो आप भी अपना नाम उनको बता दीजिए ना कि आपका नाम माधव कुट्टी है। क्या पता वो आपको लाफा मारने के लिए खड़े हो जाएं। बेटा, अगर मैंने ऐसा बता दिया ना तो पता है क्या होगा? सबसे ज्यादा पिटाई तेरी होगी, क्योंकि इसके पीछे तेरा हाथ है। मैं तो डॉक्टर हूँ। क्या कहा? डॉक्टर? मैं वापस जा रही हूँ। क्या हुआ? मुझे समझ आ गया है कि डैडी मुझे माफ नहीं करेंगे। मैं यहाँ बिन बुलाई मेहमान हूँ। अगर तुमने यहाँ से जाने का फैसला कर ही लिया तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम जा सकती हो। दादाजी, मैं भी जा रहा हूँ। मैं किसी को गुड बाय नहीं बोल रही हूँ। इस बारे में तुम्हारी माँ को पता चला तो उनसे कह दीजिएगा कि डैडी को मैं पसंद नहीं। लाओ दो। वाहिदा, अपने पिता को बिना बताए इस तरह जाना अच्छा होगा क्या? अगर मैं डैडी से मिलने गई तो वो पता नहीं। जो इंसान जन्म ले सकता है उसे शिक्षा का अधिकार भी होता है। इसे भी ऐसे ही समझो। बेटे, तुम ये रुको, मम्मी को जाकर आने दो। चलो।
कोई मारने आया था। क्या उड़ रहा था यार? तू सुपरमैन का बेटा है क्या? हाथ पैर अगर तेरा फ्रैक्चर हो जाता तो बता फिर क्या होता? अब क्या बोलूं डॉक्टर, आपने ही तो कहा था कि किसी के हाथ नहीं लगना है और भाग जाना है। इसीलिए तो मैं अपनी जान बचाते हुए भाग रहा था। डॉक्टर, मैंने सोचा था रिस्क होगा, लेकिन इतना होगा नहीं जानता था। पता है आपको, यहाँ से उलट गई यहाँ से। है अनवर, मुझे भी नहीं पता था कि उनके पास गन होगी और वो तुझ पर गोली चलाएंगे। सच में हाँ, अगर 1 सेकंड लेट हो जाता ना तो मेरी लाश वहाँ मिलती। डॉक्टर, आपका ट्रीटमेंट मेरी समझ में आ ही नहीं रहा है। मैं आपका कोई काम नहीं करूंगा। कोई बात नहीं, इसके बाद तुम्हें मैं ऐसे काम करने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि बात यह है कि ट्रीटमेंट खत्म हो गया है। क्या? हाँ, आज तूने देखा नहीं, वो खुद ब खुद उठकर बैठ गए थे। सच कहूं तो कासिम भाई के दिल में वो जज्बा है, लेकिन जितना मैंने सोचा था हमारा ट्रीटमेंट उससे ज्यादा असरकारक साबित हो रहा है। लेकिन तूने क्या किलर की एक्टिंग की है यार। बहुत कमाल एक्टर है तू। अगर किसी ने मुझे पहचान लिया होता तो मैं सलाखों के पीछे होता। ये हुलिया मैंने ट्रीटमेंट के लिए बदला था। पुलिस वाले ये थोड़ी नहीं मारेंगे। आइए मेरे साथ प्लीज। ये देखिए सर, शीशा तोड़कर भागा था। सर, जो खून करने आया था उसके फिंगरप्रिंट तो इस पर होंगे ना? हो सकते हैं। हाँ, फिंगरप्रिंट हो सकते हैं। हाँ, फिंगरप्रिंट है ऐसा कह रहे हैं। लो, खूनी दिखने में कैसा था? वो खूनी था ना, वो मेरे हाथ तो लग गया था, लेकिन फिर वो मेरे से छुटकर दीवार कूदकर भाग गया। उसकी हाइट क्या थी? उसकी हाइट कैसी थी? इसी की तरह दिखता है। इसके जैसी हाइट थी। प्रोफेशनल था। चाहे जो कुछ भी हो, एक बात पक्की है कि वो प्रोफेशनल किलर था। सर, अगर हम सीआईडी के कुत्ते यहाँ पर लेकर आए तो शायद हम उसे ढूंढ सकते हैं। पुलिस के कुत्ते? उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही सरेंडर कर देता हूँ। मुंह बंद करना। या मेरे परवरदिगार, जिसने कासिम भाई का खून करने की कोशिश की वो खून की उल्टी करके मरे। बिल्कुल सही, सही कह रहे हैं। मैं कहना चाह रहा। कौन छिप रहा वहाँ? लेकर आओ उसे। मैं तो यही हूँ। डॉक्टर हूँ मैं। कौन हो तुम? मैं यहाँ का डॉक्टर हूँ, शाहजहां। तो चुप क्यों रहते? वो क्या है कि मुझे पुलिस से डर लगता है। तुम मुझे एक प्रोफेशनल गुंडे जैसे दिखते हो। हाँ? सॉरी सर, मुझे भी ऐसा ही लगा था। उसे बदलने की कोशिश कर रहा था। सर, बेसिकली एक फिजिशियन है, डॉक्टर शाहजहां। फिलहाल उस रूम में कोई भी नहीं जाएगा। फिंगरप्रिंट्स लेने होंगे। मैं सरेंडर कर दूं क्या? सर, उस कमरे में परिवार के बहुत सारे लोग जा चुके हैं। आज सुबह मैं खुद मैं भी गया था। मैं भी। मैंने पहले दीवार पे हाथ रखा था, उसके बाद खिड़की पे। सर, मुझे पता है कि इसके पीछे किसका हाथ है। ऑल द बेस्ट। ऐसा मत कहो। कौन है वो? क्रूप, नारायण क्रूप। क्रूप। कासिम भाई को गाड़ी से मारने की कोशिश उसने नहीं की थी। ठीक है, मैं पूछताछ करता हूँ। हाँ, नियम के अनुसार जो होता है होने दो। चलता हूँ। उस ग्रुप का नाम हाँ, हमारे में कितने लोग हैं? बस एक ही लोग हैं, वो विदेश में हैं। बाकी इनका कोई नहीं। सारे लोग विदेश में हैं। कासिम भाई का आगे का इलाज शाहजहां देख लेगा। मुझे अभी अर्जेंट जाना होगा। डॉक्टर, आप तो ऐसे अचानक बाय बोल के चले जाएंगे, लेकिन वाहिदा का क्या? वाहिदा और बच्चे को मुंबई वापस भेज देंगे। नहीं समझ में आया? मैं समझाता हूँ तुम्हें। पहले उन्हें गांव भेजना होगा, उसके बाद उन्हें मैं गुड बाय बोलूंगा। अरे क्या कुसर पुसर चल रही है आप दोनों के बीच? कुछ नहीं। पुलिस। ये पुलिस यहाँ पर क्यों आई है? नमस्कार इंस्पेक्टर साहब, इंक्वायरी कैसे चल रही है? मैंने नारायण क्रूप को पुलिस स्टेशन बुलाया था। हाँ। उसका इन सब में कोई हाथ नहीं है और उसको आपके प्रति कोई दुश्मनी भी नहीं है। लेकिन कल क्रूप ने कंप्लेंट की है। कैसी कंप्लेंट? वाहिदा के बच्चे के हक के लिए। हक का क्या मतलब है? चलो अंदर चल के बात करेंगे। वो बच्चा दरअसल रमेश का बच्चा है, तो हमें उस बच्चे को उन्हें सौंपना होगा। ऐसी कंप्लेंट उन्होंने लिखवाई है।
वाहिदा का बेटा रमेश का बेटा नहीं है। हाँ, मैंने भी तो क्रूप से यही कहा, तो उसने मुझसे कहा फिर उस बच्चे का बाप कौन है? आपको ये जानने के लिए क्रूप को मनाना पड़ेगा। उस ग्रुप को मनाने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। कुछ भी हो जाए वो बच्चा यहाँ से नहीं जाएगा। देखिए, वो इस बात को लेकर कोर्ट गया तो बड़ी न्यूज बन जाएगी। इससे अच्छा होगा कि आप दोनों कॉम्प्रोमाइज कर लें। मेरी बच्ची और बच्चे का कोई हक मांगने आया तो मैं चुप बैठूंगा क्या? उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करूंगा? नहीं कर सकता। नहीं, मैं बस अपनी राय दे रहा हूँ, बाकी आपके ऊपर है। ठीक है, तो मैं अभी चलता हूँ। हाँ। लगता है ये ग्रुप रुकने वाला नहीं है। मैं भी देखता हूँ कितनी दूर तक जाएगा ये। कासिम भाई, वाहिदा का यहाँ रहना ठीक नहीं है, उसे वापस मुंबई भेज दीजिए। बच्चे की पढ़ाई लिखाई छूट रही है। वही, नहीं तो हमारा बच्चा कोई और छीन लेगा। सही अंकल, जब वो यहाँ रहेगी ही नहीं तो कोई केस वेस नहीं होगा। मैं जाके टिकट बुक करता हूँ। मैं भी आता हूँ। नहीं, वाहिदा मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। डिसाइड हो गया? मुंबई में कौन है उसका? कोई नहीं। उस बच्चे की टीसी मंगवा लो वहां से। यहाँ किसी स्कूल में उसका दाखिला करा दूंगा। अनवर, इस काम में तुम लग जाओ। इस्माइल, मेरे साथ चलो। सारी चीजें हाथ से। उसने ऐसा करके राक्षस की नाक काटी। डिम डोम। हाय अब्बा, उस ग्रुप के साथ आज हमें कॉम्प्रोमाइज के लिए जाना है। हम लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मिनिस्टर इब्राहिम साहब ने फोन करके बोला था। मैं भी चलूंगा। आप क्यों चलेंगे? मैं क्यों नहीं चलूंगा? बात इतनी बड़ी नहीं है कि आप भी आए। इस बात के लिए हम लोग काफी हैं। समझो कासिम, चीजों को कॉम्प्लिकेट मत करो। अब्बा, अगर इसे देने का फैसला हुआ तो सारे मैटर्स क्लोज हो जाएंगे। चलो रमन। हाँ। गाड़ी निकालो। चल। मेरे बेटे के लेन देन की बात चल रही है, ये तुझे अपनी आंखों से देखना। चला। हाँ? अगर वहां पर उसे देने की बात हुई ना तो तुझे सारी सच्चाई बतानी पड़ेगी। मुझे मार देंगे वो लोग। तेरी जान से ज्यादा बच्चे की जान इंपॉर्टेंट है। चल। हाँ, अरे कासिम भाई आए क्या? हाँ, आइए आइए। वो बातचीत करने के लिए तैयार है। यहाँ 5 पुलिस वाले, ये एसआई और मैं ही हूँ। देखिए, अगर यहाँ झगड़ा हुआ तो हम लोग पहले भाग जाएंगे। ठीक है? मुझे नहीं पता वो बात। देख रहे हो कितने लोगों को लेके आया है? आप कहें तो मैं और लोगों को बुलाऊं क्या? यहाँ पर मैंने तुम दोनों को सेटलमेंट के लिए बुलाया है, मारा मारी के लिए नहीं। अस्सलाम वालेकुम कासिम भाई। वालेकुम अस्सलाम। मैं यहाँ खड़ा रहूंगा तो ठीक रहेगा। हमारे कासिम भाई की बेटी वाहिदा के बेटे को उसे उसका हक दिलाने का मैटर है। ग्रुप की दी हुई कंप्लेंट के हिसाब से मिनिस्टर होने के नाते दोनों पार्टियों के बीच में सेटलमेंट करने के लिए यहाँ बुलाया है। इंस्पेक्टर, तुम कंप्लेंट को पढ़ना शुरू करो, मैं तब तक बातचीत करता हूं। कंप्लेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं जवाब सिर्फ एक लाइन में दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने बच्चे को किसी के हवाले नहीं कर सकते। कासिम, तुम बिना किसी कारण के। मैं भी देखता हूं, ये पागल हो गया है। इसमें ऐसी दुश्मनी भरी है जो कभी खत्म नहीं हो सकती। मेरे परिवार में ये आज या कल से नहीं है, 10-12 सालों से। इब्राहिम साहब, आप तो जानते हैं, पिछले इलेक्शन में ये एज ए कैंडिडेट खड़े हुए थे और हार भी गए थे। आपको तो पता ही है, हमारी ही पार्टी के कैंडिडेट से। और उसके बाद आपको सीट मिली। मेरी बेटी को इसके बेटे ने अपने प्यार के जाल में फंसाया था और निकाह के एक दिन पहले उसे भगा कर ले गया। मेरे खानदान पे जो कलंक लगा, जो दाग लगा, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है। आखिरकार सारा इल्जाम मुझ पर आ गया। मेरा बेटा रमेश मेरी आंखों के सामने खेल कूद कर बड़ा हुआ और एक रात बिना कुछ सोचे समझे इसने उसे मार दिया और जुर्म कबूलने के बाद जेल चला गया। और जेल से बाहर आने के बाद तुम लोगों ने कासिम का न्याय सुना ना? अगर मेरी जगह पे तुम होते तो तुम भी वही करते क्रूप। लेकिन तुम्हारी जगह पे अगर मैं रहता ना तो जेल से छूटे हुए एक कैदी को गाड़ी से मारने की कोशिश नहीं करता। कासिम, मैंने तुम्हें गाड़ी से मारने की कोशिश नहीं की। एक इंसान को मार सकूं ऐसा गंदा आदमी नहीं हूं मैं। उस केस के मुजरिम को पुलिस ने पकड़ लिया है। वो जेल में है और अंडर ट्रायल में है, कन्नूर के सेंट्रल जेल में। मेरी वजह से बहुत लोग जी रहे हैं। मुझ पर ऐसा इल्जाम मत लगाना, नहीं तो अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा। अगर तुम दोनों फ्लैशबैक की बात करोगे तो बात कभी खत्म नहीं होगी। हम यहाँ पर एक डिसीजन लेने के लिए बैठे हैं कि वाहिदा का बेटा किसके पास है। मिनिस्टर जी, जब आप वाहिदा का बेटा कहते हैं तो थोड़ी तकलीफ होती है। वो रमेश का बेटा है, रमेश का बेटा कहिए। रमेश का बेटा, बहुत देर से सुनो ये सब। मैं इन्हें बता ही देता हूँ सब कुछ सच। अगर आपने जाके उन्हें ये बात बताई ना तो दोनों मिलकर आपका गला काट देंगे।
कासिम भाई, तुम एक बाप का दर्द समझ सकते हो जिसने अपना बेटा खोया है। आखिरकार तुम उसके बच्चे को मुझे सौंप सकते हो। अब नफरत की कोई जगह नहीं है। ये मेरी विनती है और हक भी। नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो मैं अपने हक के लिए कोर्ट तक जाऊंगा। कोर्ट तक जाने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा कोर्ट जाकर। वो तुम्हारा बेटा है, ये तुम प्रूव नहीं कर सकते। क्योंकि तुम्हारा बेटा मर चुका है और उसे जला दिया गया है। मतलब कासिम की बेटी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है मुंबई में, उसी से पैदा हुआ है ना। आप बैठो, आप बैठो। अरे बैठ। चुप हो जाओ। वाहिदा, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हमारा बेटा हमसे कोई नहीं छीन सकता। मुझे यहाँ से जाना है बस। क्या हुआ? चिंता मत करो बेटी, अगर यहाँ कोई तुम्हारे बच्चे को अपना कहते हुए आया तो मैं उसका सर काट दूंगा, याद रखना। यही कहा था मैंने तुम्हारे पिता से। तुम शांत रहो, कुछ नहीं होगा। कुछ भी होगा। अनवर कहाँ? अनवर, अनवर। ऐसे रो मत ना। अनवर, अनवर। हाँ? मेरी आंखों के सामने से गायब कहाँ हो जाते हो? वो एक डाउट था ना, वही क्लियर कर रहा था। ने कहा कि पहले बहुत से डाउट्स रहेंगे, वो सब डाउट्स निकाल के बात क्लियर करना। हाँ, बिल्कुल सही कहा। हाँ अनवर, हाँ? जो भी हालात हो, वो क्रुप और उसके बंदे हमारे पीछे रहेंगे। वाहिदा के बच्चे को किडनैप करने की कोशिश करेंगे, इसलिए तुम्हें ध्यान रखना होगा। ठीक है। साहब, अगर मैं कुछ कहूँ तो बुरा मत मानिएगा। अगर बुरा मानने का काम करोगे तो बुरा जरूर मानूंगा। मेरे ख्याल से वहीदा और उसके बच्चे को थोड़े दिन के लिए बॉम्बे शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा आइडिया है। क्या हुआ? ओके ओके। इस्माइल, हाँ, टिकट निकाल दूं क्या? नहीं, मुझे तुमसे कुछ और बात करनी है। हाँ तो कीजिए ना। क्यों ना हम उस बॉम्बे के फ्लैट को बेच डालें? ओ लग गया ना। क्या हुआ इस्माइल, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम जल्दीबाजी में बेचेंगे तो अच्छे पैसे नहीं मिलेंगे साहब। चाहे जितने पैसे मिले, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस्माइल, तुम्हें मुंबई जाना होगा और उस फ्लैट को बेचना होगा, समझ गए? हाँ, समझ गया। हाँ। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि मैं ज्यादा समय यहाँ नहीं रहूंगा। फंस गए ना? तो वो मुंबई का फ्लैट क्यों नहीं बेच सकते? जो फ्लैट है ही नहीं, उसे बेचूंगा कैसे? सोया साहब को धोखा देकर तुमने बहुत प्रॉपर्टी तो खरीदी, उसे बेचकर यहाँ का मैटर सेटल कर दो। उसके लिए उस राक्षसी का सामना करना पड़ेगा, मेरी बीवी। ओह, इसका मतलब ये है कि तुमने उसके लिए ये सब किया? तुम लोगों को यहाँ आने के लिए किसने कहा था? और 2-3 साल के बाद वो बुढ़ा मर जाएगा तो कौन पूछेगा उस फ्लैट के बारे में? इस्माइल, हाँ साहब आया, आज मेरी मैयत उठेगी। मैं बहुत बातें सोच रहा था और मन ही मन हंस रहा था, इसीलिए ऐसा हुआ। बोलिए साहब, क्या है? मुंबई जाने से पहले जो चीज तुम लेकर आए थे उसे फेंकना होगा। कौन सी चीज? डॉक्टर साजन, उसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। चारों तरफ से फंस गया मैं। क्या? नहीं, 8 बजे की एक गाड़ी है, मैं उसका हिसाब किताब करके उस गाड़ी से भेज देता हूँ। उससे बैलेंस पैसा लेकर ही उसे भेजना। मेरी बात समझ गए? फंस गए डॉक्टर, फंस गए। क्या? डॉक्टर, आपका वीजा खत्म हो गया। अभी ऊपर से ऑर्डर आया है कि आपको यहाँ से जल्दी से भगा दिया जाए। ऐसी क्या गलती कर दी मैंने? यहाँ बेकार में बैठकर पैसे ले रहे हो, यहाँ कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। मतलब मुझे जाना होगा? नहीं तो और क्या? तुमने सुना, हमें जाना होगा। इसके बदले में हमें कुछ ना कुछ पैसे तो जरूर मिलेंगे। और क्या, आपका हिसाब किताब करके आपको गाड़ी में बिठा दिया जाए, ऊपर से ऐसा आदेश है। तो देने की क्या जरूरत है? क्या? वापस देने के लिए मेरे पास पैसा कहाँ है? हाँ, वैसे मेरे पास एक रास्ता है जिससे पैसे नहीं देने होंगे, वो है कर्जा मांगना। उनसे कर्जा बोलकर पैसे मांग लीजिए, अगर उन्होंने नहीं दिए तो ठीक है। हाँ, इसने सही बात की है। 10 लाख रुपए मांग लेना, तो ये सब खत्म हो जाएगा। 10 लाख? अगर कर्जे के हिसाब से मांगना है तो मेरा इतना स्टेटस बनता ही है। वैसे भी यहाँ पर मेरी कोई इज्जत आदर तो है ही नहीं। सर, ये तो मैंने आपसे पहले ही कहा था। मुझे भी ऐसा ही लगता है। इसका मतलब कर्जा मांग सकता हूँ ना? बिल्कुल मांगना डॉक्टर, लेकिन मुझे भी कमीशन देना पड़ेगा। कर्जे में भी कमीशन दूं? जब मैं पैसा वापस करूंगा तू मुझे वापस करेगा? पैसे वापस करने की बात करते हो, पहले तुम मुझे कमीशन दो, उसके बाद देखूंगा क्या करना है। दे दूंगा। सिर्फ सर्दी खांसी के लिए ये कहकर इसने मुझसे 25,000 रुपए ले लिए थे कि सीरियस बुखार है। क्या बोलने की बात है? मैं कभी नहीं भूल सकता, अगर मैं मर भी गया तो भी नहीं भूलूंगा। स्माइल, मैं भी इस मौके का फायदा उठाऊंगा। ऐसा मत कर। तुम एक MBBS हो। वालेकुम अस्सलाम।
अब वो निकाह की बात चल रही थी, किसका निकाह? हमारी वाहिदा का। हाँ, ये आपके खानदान की बात है, लेकिन मैं इसमें इंटरफेयर कर रहा हूँ। हाँ। आप पिछले 8 साल से अनवर और शाइना निकाह का इंतजार कर रहे हैं, पहले इनका करो ना। इंशाल्लाह कोई अच्छा रिश्ता आएगा तो दोनों का निकाह कर देंगे। हाँ, बात तो सही, लेकिन मुझे लगता है कि इन दोनों का निकाह उनके निकाह से पहले करना चाहिए ना। हाँ, वाहिदा बड़ी बेटी है, पहले उसका निकाह हो जाने दो, उसके बाद अनवर और साइना का भी कर देंगे। ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ चलेगा चलेगा। वाहिदा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, कैसा नाम है? 25 करोड़ की प्रॉपर्टी। लेकिन वो एक बार उसकी डिलीवरी हो चुकी है। मैं चाहता हूँ मुझे फ्रेश लड़की मिले। क्या डॉक्टर, तुम्हारे बारे में इंक्वायरी करने के बाद तुम्हें सिर्फ इस खानदान की ही नहीं, किसी भी खानदान की लड़की नहीं मिलेगी। फिलहाल उसे पाने के लिए क्या करना होगा? क्या उसे पटाया जा सकता है? पति को गुजरे हुए बहुत दिन हो गए हैं ना। हाँ। फिर पटा सकते हो। हाँ। लेकिन निकाह के बाद याद रखना, हाँ। चीजों को जल्दी खत्म करना होगा। कोई भी फालतू का मैटर मत करना। सुनो सुनो, मेरे जैसा इंसान जो दिन में 120 पुशअप लगाता है और तू मेरी शादीशुदा जिंदगी पे डाउट कर रहा है। ये देख, मेरे मसल्स देख कैसे लग रहे हैं, बता ना। चौंक गया ना तू? मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। फिर ये क्या है? तू वापस भागकर शादी करने जा रही है? अगर तू चली गई ना तो मैं... आप मेरी बात ध्यान से सुनो, हम है ना बच्चे को यहाँ से लेकर भाग जाएंगे। समझ गई हो ना तुम मैं क्या कह रहा हूँ? कल शाम को मैं दूसरे रास्ते से आता हूँ। वाहिदा, कल मैं... क्या हुआ? वाहिदा, जब मैं खाना खाने आऊंगा, असल वाला एकदम गधा है वो, उसमें दिमाग बिल्कुल वहीं पर मिलेंगे। हाँ। नहीं 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 नहीं, अच्छा। लव यू। डॉक्टर, ये क्या हो रहा है? वो हवा, शुद्ध हवा लेने की कोशिश कर रहा था। शुद्ध हवा लेना एक अच्छी बात है, लेकिन याद रखना कहीं वो तुम्हारी आखिरी सांस न बन। इसने तो सीधे खींच दिया यार। हाँ, मैंने देखा। तूने देखा? जानते हो, इस बुड्ढे के सामने कोई भी आदमी टिक नहीं सकता। पुराने समय में ये किंग था, किंग। सर, जानते हैं आपको क्या चाहिए? एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन। स्माइल, 1 मिनट। स्माइल, तुझे बड़ा कमीशन मिला, ऐसा केस दूं क्या? कमीशन? बताओ बताओ बताओ। वाहिदा के साथ तुम्हें मेरा निकाह करवाना होगा। हाँ। अगर तुमने दिल से कोशिश की तो ये हो सकता है मैं तुम्हें अच्छा कमीशन दूंगा। इस काम के लिए मुझे कमीशन नहीं चाहिए। नहीं चाहिए बोल रहा? अगर मुझे रेकमेंड करना होगा तो एक ही आदमी है, डॉक्टर ममूटी। ममूटी? हाँ, ममूटी एक ऐसा आदमी है जो ये काम करेगा। अच्छा। 14, 15, 16, 17, उसके बाद फुल मून है। अभिट्टम, चैतन्य, उन्नति। डॉक्टर कैलेंडर क्यों देख रहे हैं? हाँ, ऐसा नहीं है, कैलेंडर मुझे देख रहा है। ये आयुर्वेदिक डॉक्टरों के पास मजाक करने के लिए बहुत सारे जोक्स ये हैं। तुमसे किसने कहा? मैंने खुद को ऐसे कहते हुए सुना है। देखो, ये जो मेडिसिन आयुर्वेद में है वो एलोपैथ में बिल्कुल नहीं है। मैंने सुना है। यही बात थी जो तुमने कही और तुमने खुद ही सुन ली। डॉक्टर साहब, आप भी कुछ भी कहो, आयुर्वेद सबसे बड़ा। कह रहा था एलोपैथी में ट्रीटमेंट करने के कई तरीके हैं, तो फिर ये बताओ कि बड़ा क्या हुआ? एलोपैथी में बहुत सारी बीमारियों की दवाई अभी तक नहीं खोजी गई है, लेकिन आयुर्वेद में उनकी दवाई खोज ली गई। तो ये बताओ कि बड़ा आयुर्वेद? नहीं, बहुत सारी दवाइयां हैं जो एलोपैथी और आयुर्वेद में इन्वेंट नहीं हुई, होम्योपैथ में इन्वेंट हुई है। मैं प्रूव कर सकता हूँ इस बात। मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ। इतना बोल दो कि यहाँ किस लिए आए हो? मैं एक बहुत बड़ी ड्रामा फैमिली में पैदा हुआ था। अच्छा? मेरी खुद की माँ एक्ट करती थी। क्या बात है? और अब्बा मंजरी उस्मान, मम्मी नीलमपुरी फातिमा। मैंने इसके बारे में सुना है। और दादाजी अंसर कट्टमुख। और एक ही बहन है, वो है सीनत। अभी फील्ड में उतरी है वो। बड़ी आर्टिस्ट बनेगी। सब लोग स्टेज आर्टिस्ट हैं। अच्छा? सभी को मेरे ऊपर भरोसा और विश्वास है। मैं डॉक्टर बनकर उनकी इच्छाएं पूरी करूंगा। वेरी गुड। मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ, सच्चा हूँ और मैं लालची नहीं हूँ। डॉक्टर, आपको ये बात पता है ना? आगे बोलो। इसलिए कि मुझे बहुत जल्दी निकाह करना है, इसके लिए आपको मेरी मदद करनी होगी। देखो, मैं कोई ब्रोकर नहीं हूँ। अरे ऐसा मत कहिए। एक विधवा को मैं फिर से शादीशुदा बनाना चाहता हूँ। माँ भी यही चाहती है और उस विधवा का बच्चा भी यही चाहता है। मतलब तुम्हारा वर्कलोड कम हो जाएगा। ऐसी विधवा औरत और बच्चा मैंने यहाँ पर देखा है। कौन? वाहिदा। मुझे वो पसंद है, उसके साथ निकाह करना है मुझे और उसमें आपकी मदद चाहिए मुझे। वो एक बच्चे की माँ, 6 साल का बच्चा है उसका। दिखने में तो ऐसी नहीं लगती। कितनी सुंदर आंखें हैं, कितने रसीले होठ हैं, कितनी सुंदर नाक है। देखकर लगता ही नहीं कि एक बच्चे की माँ है। और देखो, उसके पेट पर जरा भी स्केच मार्क नहीं है। ये तुम्हें कैसे पता? मैंने उसे नहाते हुए देखा है चुपके से। एक प्यारी सी महिला के बारे में इस तरह की मैं समझ गया। उससे पहले तुमने देखा उसे नहाते हुए। ऐसी नजर से दोबारा मत देखना उसे। जब तक मैं जिंदा हूँ ना, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। क्या हुआ? बात क्या है? पूछ रहा है बात क्या है?
अपनी खुद की बीवी का निकाह मैं उस गधे से कराऊं? पागल हूं क्या मैं? उस कमीने को तो मैं अभी देख लूंगा। डॉक्टर शांत हो जाइए, उसको नहीं पता है कि वाहिदा आपकी बीवी है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैं अभी जा रहा हूँ और उन सबको सारी सच्चाई बता के रहूंगा। डॉक्टर प्लीज। जो चाहिए उसे पाने के लिए एक ताबीज है, वशीकरण मंत्र की पूजा करके इसे लाया हूँ। इसे गले में, हाथ में या फिर कमर में पहन सकते हैं। इसे पहनकर ही शादी की बात करना। तुम्हें पक्का यकीन है कि मैं मार नहीं खाऊंगा? बताओ ना मूरी। मार खाना क्या कह रहे हो डॉक्टर आप? अनुभव है इसीलिए कह रहा हूँ। जब मेरे पिता वासुदेव वशीकरण दिल से किसी ताबीज में मंत्र फूकते हैं ना, तो काम होता ही होता है। ये बात सबको पता है। अच्छा डॉक्टर, आप हिम्मत से काम लो। लेकिन तुम आओगे क्या? क्यों? आज अमावस्या और शिवरात्रि है ना। आज का दिन हमारे लिए बहुत बिजी रहता है। डॉक्टर आप जाइए, मैं कल आऊंगा। हाँ ठीक है। तुमने पिंड रखा क्या? पिंड क्या, मैं उसकी माँ को ही उठा लूंगा। क्या? मेरा मतलब पिंड रख दिया था, कब उठाने क्या होगा? या अल्लाह, सब ठीक करना। वाहिदा इससे पट जानी चाहिए। साहिब, मैं कल जाने के बारे में सोच रहा था। मगर उसमें सोचने की क्या बात है, चले जाओ। उसके पहले मुझे आपसे एक काम था, प्लीज मुझे पागल मत समझिएगा। पागलों वाली बात होगी तो पागल समझ नहीं, वैसा नहीं, बस मेरी एक इच्छा है। मैं वाहिदा को पसंद करता हूँ, उससे निकाह करना चाहता हूँ। वाहिदा और उसके बच्चे का मैं अच्छे से ध्यान रखूंगा। सबसे बात करने के बाद ही डिसीजन लीजिए। मैं उन दोनों को बहुत ज्यादा पसंद करने लगा हूँ, इसीलिए। यही बात अगर डॉक्टर मामोटी कहता तो मुझे बहुत खुशी होती, लेकिन डॉक्टर शाहजहां पे मुझे भरोसा नहीं है अब्बा। वो सिर्फ वाहिदा के आगे पीछे घूमता रहता है और कुछ नहीं। उसकी नजर उसके पैसों पे है और वो उसे हड़पना चाहता है। हो सकता है, लेकिन एक बात हमें समझनी होगी कि वाहिदा कौन है। वो लड़की जो भागकर अपनी बदनामी करवाने के अलावा इज्जत से अपने घर लौट कर आई है, गैर मजहब के बच्चे के साथ अपना हक मांगने आई है। इस बारे में वाहिदा से बात करूंगा अब्बा। डॉक्टर साहब, हाँ लेट कैसे हो गए? श्राद्ध किया है नहीं? हाँ श्राद्ध तो कर दिया, लेकिन क्या तुझे पता है कि उस शिव मंदिर में पंडित कौन था? कौन? कादर। कौन कादर? अरे यहीं पर जो घूमता रहता ना, वही वाला कादर। मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा। वो कादर नहीं है, वो नंबूरी है, विष्णु नंबूरी। कादर विष्णु? उस मंदिर में वो क्या? वो वहां क्यों चढ़ रहा है? डॉक्टर की होने वाली बीवी वहीं कहीं होगी ना। ओ वाहिदा। दूंगा खड़का। भाग मत, रुक जा, भाग मत, भाग मत। अल्लाह, मैं तो गिर जाता। वाहिदा, मैं हूँ। हम अकेले में मिले, यही मेरी इतने दिनों से इच्छा थी। वही मेरे दिल में एक छोटी सी बीमारी हो गई है और वो बीमारी वाहिदा सिर्फ तुम्हारी दवाई से ठीक हो सकती है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। इसे कोई देख ना ले, ऐसे पढ़ना। क्या है इसमें? सीधा बोलने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, इसमें लिख दिया है, पढ़ लेना। बच्चे बॉल से खेल रहे हो बेटे? अरे अंकल नहीं, आपसे बेटा तो मुझे अंकल नहीं बुलाओगे, पापा बुलाओगे। तुम मुझसे पैदा नहीं हुए, लेकिन तुम मेरे बेटे हो। वाहिदा, पढ़ने के बाद मुझे जवाब दे देना, आई लव यू। बेटा, वो अंकल है ना, वो क्या बोला था तुम्हें? उन्होंने बोला आज से अंकल मत बुलाना, मुझे पापा बुलाना। अच्छा बताओ, तुम्हें वो क्या देकर गया? लो इसको पढ़ो। क्या है ये? हाँ? मेरी प्यारी और सुंदर वाहिदा। सुबह जब मैं उठूं तो खोलने के बाद मुझे सबसे पहले तुम देखनी चाहिए। क्या खोलने के? वाहिदा जान, मेरी प्यारी वाहिदा, मेरी जाने मन। हाँ ये सही है, आज तो दुल्हन बनाकर ही रहूंगा। वाहिदा के रूम में लाइट। ओके। अल्लाह, दरवाजा खुला रखा है इसने, सब कुछ ठीक ही लग रहा है। बचा लेना ऊपर वाले।
क्या शेप है इसका, लेकिन सर कहाँ है? बेटा सो गया क्या? हाँ, अच्छा, सर कहाँ पर है? तो वो कहाँ है? वो बगल वाले रूम में सोया है। अच्छा है ना? चलो अच्छा हुआ। देखो मुझसे रहा नहीं जा रहा है, क्या मैं तुम्हें छू सकता हूँ? अल्लाह, कहाँ पर छुओगे? सभी जगह पर। अरे जालिमन, एक पप्पी तो लेनी है। रुक जाओ, देखो देखो, अभी मैंने अपने दिल की बात नहीं की, छोड़ो। अम्मी, क्या हो गया? मुंह बंद कर। तू यहाँ पर क्या कर रहा है? डॉक्टर तुम यहाँ? जिसकी जरूरत नहीं वो सवाल मत कर, तू समझा? आज रात को तू यहाँ से निकल जा, वरना तेरा खून कर दूंगा मैं, समझा? मैं सुबह चला जाऊँ तो चलेगा ना? नहीं, तुझे भी इसी वक्त जाना होगा। ऐसा तो मेरे बीच वाले हिस्से से अपना पैर हटाओ जो तुमने रखा है। चल निकल ले। अल्लाह, पता नहीं मैं यहाँ कैसे पहुँच गया। लगता है मैं गलत हो गया। डॉक्टर, एक मिनट सुन जरा, इधर किस लिए? जल्दी। हाथ में खुजली हो रही थी ना, इसलिए मारा। इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। लगता है दाएं साइड का दांत टूट गया है। मैं चला जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कल रात को डॉक्टर मामूटी ने मेरे गाल पर मारा। शाहजहां जो कह रहा है उसकी बात में सच्चाई है क्या? मामूटी तुमने इसे मारा? वो माफ करना, मुझे मारना पड़ा। अच्छा एक बात बता, मैंने तुझे मारा कहाँ पर था? क्या? मैंने किस जगह पर तुझे मारा था ये बता। वाहिदा के रूम में। सुना आपने? वाहिदा के रूम में जब तू गया था तो कितने बजे था? जिस समय मैंने तुझे मारा ये बता, उस समय कितने बज रहे थे? रात के 12 साढ़े 12 बजे। 12 साढ़े 12 ना? तो इतनी रात को तू वहां पर क्यों गया था? क्या? सुना, रात को 12:30 बजे तू वाहिदा के रूम में क्या करने गया था? क्या है कि मैं जाने वाला था, बाय करने गया था। इस खानदान की लड़की के रूम में तू गलत समय पे गया, वो भी आधी रात को। अरे तेरा कैरेक्टर ही क्या? अब मेरा भी एक डाउट है कि ये डॉक्टर मामूटी वाहिदा के रूम में रात को क्या कर रहे थे, वो भी इतनी रात को? बोलिए, बोलो। अब क्या किया जाए? बोलो ना। क्या है? कब, कहाँ, क्यों, कैसे? अब बोलो ना। चलो। बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? खानदान की इज्जत बचाने के लिए। क्या? खानदान की इज्जत के लिए? हाँ। धीम तनाना धीम तनाना धीम धीम तनाना। देखो कादर आ गया, अब कादर ही बताएगा। बाकी सब कुछ कादर बोलेगा। कादर बोलेगा, इसका क्या मतलब है? जवाब तो तुम्हें देना है। मैंने बोला ना कादर बोलेगा। कादर बोल। क्या बोलूं? अच्छा सुनो, इस डॉक्टर शाहजहां को तुम कैसे जानते हो कादर? ये मेरी आंटी का बेटा है। और ये कादर तुम्हें कैसे जानता है? ये मेरी माँ की बेटी का बेटा है। तो फिर ये वासुदेव विष्णु कौन है? वो मेरे डैडी का तो नाम फिर है। कादर का असली नाम क्या है? विष्णु नंबोदरी। देखा, सुना आपने? ऐसा नहीं है, विष्णु नंबोदरी तो मेरा निकनेम है। मेरा असली नाम तो कादर ही है। गुरु स्वामी की कसम, मैं सच कह रहा हूँ। समझ गए ना? सब लोग समझ गया ना? अपने गुरुजी की कसम खा रहा है। अब तो सबको सच पता चल गया ना? साहब आप इसे कहिए कि बताए कि एक नंबूदरी के खानदान में शाहजहां कैसे पैदा हो गया? कासिम भाई, मैं आपको सच बताता हूँ, ये झूठ था। ये जो कादर यहाँ पर खड़ा था वो विष्णु नाम विरोधी हो सकता है, लेकिन मैं ओरिजिनल शाहजहां हूँ। नहीं, तू नंबूदरी है। साजन नाम के राजा का नाम सुना था, लेकिन साजन नंबोदरी पहली बार सुना। अरे क्या आप लोग उल्टी सीधी बात कर रहे हैं? मैं सच कर रहा हूँ, मैं ओरिजिनल शाहजहां हूँ। साहब ये एक नकली डॉक्टर है। जब मैंने सुना कि वाहिदा के निकाह की बात इससे चल रही तो मैं हैरान रह गया। हाँ। अरे उस दिन मैंने डॉक्टर का चेहरा देखा था, मैंने देखा था, वो शॉक्ड हो गए थे। चुप क्या बोला तू? वो वाहिदा के कहने पर खानदान की इज्जत बचाने के लिए मैं वहां पर गया था और उसे मारा। मुझे माफ कर देना अगर मैंने कुछ गलत किया है तो। जब मैं 7 साल का था तो मेरा खतना हुआ था। अगर आपको चेक करना है तो चेक कर लीजिए, मैं पूरी तरह मुस्लिम ही हूँ। हाँ, ये सही है। चेक कर लो, कोई भी चेक कर सकता है। मैं खुद तुझे चेक करता हूँ। अरे छोड़ो, तुम चेक नहीं कर सकते, तुम मेरे दुश्मन हो, मैं दुश्मन को नहीं दिखा सकता। अरे ये ट्रिक है, भागने की ट्रिक है। ऐसा है तो अनवर को चेक करने दो। अनवर चेक करो। तू जाके चेक कर अनवर, जा। चलो। हाँ चलो। अबे चलना यार। चल बेटा, मैं तुझे दिखाता हूँ। कासिम भाई, मैं नंबोदरी हूँ, लेकिन साजन सर सच में मुस्लिम है। तुम एक शब्द नहीं बोलोगे, जाओ यहाँ से। अनवर देखकर हैरान हो गया। अनवर बेवकूफ नहीं है। इसने क्या कहा था? किसने खतना किया था इसका? मौलवी ने किया था जब मैं 7 साल का था, मेरे घर इसका आकर। खतना हुआ ही नहीं है, ये मुस्लिम नहीं है। देखो अनवर भाई, झूठ मत बोलो, मैं दिखाऊं? आप देखेंगे? आपको देखना है तो दिखाऊं? देखा? देखो, इसे शर्म भी नहीं आ रही सबके सामने कैसी गंदी गंदी हरकतें कर रही है। नहीं, अभी जा रहा हूँ, बैग लेकर बस निकल ही रहा हूँ मैं। चलो सब लोग अंदर चलो। अगर आप पुनौनी जाएंगे तो अच्छा रहेगा। कैसे? सही है। सामने ही हीरा है और आप हीरे की कहीं और तलाश कर रहे हो। क्या कहना चाहती हो? साफ साफ बोलो ना। मैं वहीदा के बारे में बात कर रही हूँ। वो डॉक्टर ममूटी है ना, वो उसके लिए बहुत अच्छे हैं। उनका दिल भी साफ है और स्वभाव भी अच्छा है, देखने से ही खानदानी लगते हैं। तुम उनसे बात क्यों नहीं करते? मैंने इस बारे में बहुत सोचा, लेकिन मुझे डर है वाहिदा इस रिश्ते को मानेगी या नहीं। डॉक्टर की बीवी मर गई है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? जो भी है, लेकिन वाहिदा के दिल में क्या है जानना होगा। क्यों ना साहब वहीदा से बात करें कि उसे वो पसंद है या नहीं। हाँ।
बैठो बैठो बैठो। पूछिए। तुम्हारा ममूटी के बारे में क्या ख्याल है? अच्छा लड़का है दादाजी। ममूटी मुझे भी बहुत पसंद है। ऐसा कौन है जिसे ममूटी नहीं पसंद दादाजी? ए बाद में 5 बजे। अब तुम्हारा दिमाग थोड़ा ज्यादा तेज दौड़ना चाहिए और इसके लिए तुम्हें कुछ 5 चीजों बजे को हाथ में लेना पड़ेगा। घर के पीछे 5 बजे मिलना, ठीक है? प्लीज प्लीज। इतनी देर से तू किससे बात कर रहा था? हाँ, कुछ कहा आपने? इधर आ जरा। हाँ? देख, 1 महीने में मैं और मेरी फैमिली यहाँ से चले जाएंगे। बच्चे का स्कूल खुलने का वक्त आ गया है। देखिए कौन आ रहा है। आज मैं से दिखाऊंगा। तुम दोनों यहीं पर हो? सलाम वालेकुम। यहाँ किस लिए आया हूँ? वाहिदा की निकाह की बात करने आया हूँ। एक अच्छा रिश्ता मिला है मुझे। परसों लड़के की फैमिली आ रही है। वाहिदा फिर से निकाह नहीं करना चाहती, दफा हो जाए। अरे अल्लाह, आप ऐसे बोलोगे तो कैसे चलेगा? मैंने वहाँ सामान दे दिए। अच्छा ये है ना, तो एक काम करो, अपनी बेटी का निकाह वहाँ पर करवा दो, ठीक है? ये क्या पागलपंती है? अच्छा पागलपंती है? पागलपंती क्या होती है मैं तुझे दिखाता हूँ। अरे पागल है ये, साहब जी बचाओ। अरे मर गया मैं जा रहा हूँ। नहीं तो ये तो मुझे मार देगा। निकल जाओ, अब तुम्हारा यहाँ कभी नहीं आऊंगा। अगर यहाँ है ना तो पैर तोड़ दूंगा। चल अरे बाप रे, बच गया। उस कुंजली को यहाँ से क्यों भगाया? यल्ला, वो क्या है, वाहिदा के लिए लड़का देखने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर को पसंद नहीं है कि वाहिदा से कोई निकाह करे। ऐसा क्यों? वो डॉक्टर वाहिदा को पसंद करते हैं। इधर तूने उन्हें खुश कैसे कर दिया? और नहीं तो क्या, तुम्हारी बीवी के साथ तुम्हारी शादी फिक्स करा दी। अब तुम्हारी शादी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? डॉक्टर आपको कासिम भाई बुला रहे हैं। अच्छा तो डॉक्टर साहब, वाहिदा आपकी, अब मैं जा रहा हूँ। हेलो, मेरी वाली मेरा इंतजार करिए। छोड़िए। जो मैंने सुना वो सच है क्या? तुम्हें वाहिदा पसंद है? अब वो बात यह है कि मैं इस बारे में तुमसे बात करने के लिए मैंने 100 बार सोचा। क्योंकि तुम्हारी बीवी नहीं है इसलिए मैंने सोचा शायद तुम शादी नहीं करोगे, इसीलिए बात नहीं की। और फिर तुम मेरी बेटी के बारे में कुछ नहीं जानते तो तुम मुझसे पसंद करोगे या नहीं मैं नहीं जानता था। डर था कि कहीं तुम मुझे मना न कर दो, इसलिए पूछ नहीं पा रहा था। और वैसे भी कल तक तुम मेरे डॉक्टर थे, मेरा ट्रीटमेंट कर रहे थे, लेकिन आज से तुम मेरे दामाद हो। दामाद नहीं, मेरे खुद के बेटे हो। जो भी हो, इन दोनों का निकाह एक साथ होना चाहिए, यही मेरी चाहत है। क्या कहते हो कासिम? मैं इस रिश्ते से खुश हूं अब्बा। ममूटी, तुम्हारा क्या कहना है? वो बात यह है कि इसमें थोड़ी अड़चन है। मेरे पापा लंदन में है ना, तो उनको वहां से आने में 5-6 महीने लग जाएंगे। उसके अलावा डैडी लाइन पे हैं, ये लीजिए। हेलो, सलाम वालेकुम। मैं कासिम हूँ, वाहिदा का अब्बा। और मैं हूँ ममूटी का पिताजी, उमर, के.पी. उमर। के.पी. उमर? हाँ। ममूटी ने मुझे सब कुछ बता दिया है, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। मैं यहाँ पर किडनी के ऑपरेशन के लिए ठहरा हूँ, तो ट्रैवलिंग नहीं कर सकता। हाँ। मेरी भी बेटे का निकाह देखने की इच्छा है। आप अभी निकाह पोस्टपोन कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आप जैसा कहें उमर भाई, आप जैसा कहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। ओह ठीक है उमर भाई। ये ममूटी के डैडी के.पी. उमर भाई कह रहे थे कि निकाह को 6 महीने के लिए रोकना पड़ेगा। मगर निकाह को टालने से आखिर क्या हासिल होगा? उसके बारे में नहीं पता, लेकिन डैडी की किडनी का ऑपरेशन हो जाएगा। नहीं, मतलब वो मेरे डैडी की इच्छा है ना। जैसा तुम ठीक समझो। हाँ, ऐसा तो अनवर का निकाह पहले कर लेते हैं ना। हाँ कर लेते हैं। इसको बड़ी जल्दी पड़ी है। तुम मेरे बड़े बेटे की तरह हो, जो भी फैसला लेना है ले सकते हो। क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों देख रहे हो? हाँ, मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूँ, बहुत ही साधारण हूँ। दोस्ती करोगे तो दिल खोल कर रख दूंगा, और अगर विश्वासघात किया
तो कभी माफ नहीं कर सकता मैं। सिर्फ इसी वजह से मैं 7 साल जेल में रहा। हेलो डैडी। मेरी परफॉर्मेंस कैसी लगी बेटा? परफॉर्मेंस तो ठीक था, लेकिन केपी उम्र थोड़ा ज्यादा हो गया लगता है। बेटा उम्र में उतनी पावर नहीं लग रही थी, केपी उम्र में थोड़ी ज्यादा पावर लगी मुझे। ठीक है ठीक है। हाँ सुनो, जैसे ही अनवर का निकाह हो जाएगा तुम वहाँ से आ जाना। पेशेंट्स बहुत हो गए हैं, मैं इतने पेशेंट्स को नहीं संभाल पा रहा हूँ। मुझे पता है डैडी, लेकिन यहाँ पर मेरी जो कंडीशन है ना, मैं वो समझ सकता हूँ बेटा। अच्छा पोता कहाँ है? वो यहीं पर है। 1 मिनट बात करवाता हूँ आपसे। ए बेटा, दद्दू बात कर रहे हैं। हेलो दादाजी, मैं अभी डैडी को अब्बा बुला रहा हूँ। दादाजी को क्या बुलाऊं? तुम्हें जो अच्छा लगे वो बुलाओ। मुझे दादाजी या नाम लेकर कुछ भी बुला सकते हो। केपी उमर सही नाम है। अरे बेटा नाम लेकर बुला रहे हो, ठीक है। वो तो क्या हो गया? इनके मेन जगह पर चिमटा निकल आया है। आसपास के हॉस्पिटल्स में मैंने जाकर दिखाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। प्लीज इसे ठीक कर दीजिए। डॉक्टर साहब, अगर मैं खड़ा होने की कोशिश करता हूँ ना तो स्पाइनल कोड बैंड हो जाता है, और जब मैं लेटा रहता हूँ तो मुझे अपने पैर ऊपर करने पड़ते हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? देखने दो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इधर पलट जाओ। डैडी, वैद जी, ये कौन है? वो? हाँ वही। वो तो मैं ही हूँ। आप नहीं, वो जो आपके साथ खड़ा है वो। अरे कौन मेरे साथ खड़ा है? कैसे समझाऊं मैं? वो जो दूसरा इंसान खड़ा है वैद जी आपके साथ, वो। अच्छा वो तो मेरा बेटा है, डॉक्टर माधवन कुट्टी। अच्छा बेटा माधवन कुट्टी, अभी वो कहाँ है? विदेश गया हुआ है। सीधे लेट जाओ। हाँ। जिसे इस वैद्य के बारे में पूरी जानकारी है वही लॉक कर सकता है। ज्यादा उठाओ मत। क्या है कि वो ज्यादा एक्सपीरियंस वाला था। जो लॉक मेरे पेट में हो गया वो अनलॉक होगा हो क्या? जाएगा, लेकिन उसके लिए 1 हफ्ता लगेगा। 1 हफ्ते के बाद? 1 हफ्ते के बाद? 1 हफ्ते बाद क्या? 1 हफ्ते के बाद यहाँ पर एक पेशेंट आएगा डेड बॉडी की तरह। इस उम्र में भी डॉक्टर को बिना रेस्ट किए दिन रात काम करना पड़ रहा है। अरे माधवन कुट्टी। अभी घर में सब कुछ शांत और अच्छा चल रहा है। मन कर रहा है कि अभी सब कुछ बता दूं। यही वक्त है कि सबको सच्चाई बता दी जाए। अगर आप ये सब बता देंगे ना तो फैमिली में जो शांति है वो सब खत्म हो जाएगी। अरे तुम सब तो कहते हो कि कासिम भाई उतने डरावने नहीं है, और मेरे बारे में जानने के बाद कासिम भाई के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? परेशान मत होइए, एक बार आपका निकाह हो जाएगा फिर सारी प्रॉब्लम खत्म। इसमें कानून क्या करेगा? अगर ऐसा ही रहा ना तो हम तीनों साथ जाएंगे। तो फिर कोई प्लान बनाइए आप। ये इस्माइल अभी कहाँ होगा? वो और कहाँ जा सकता है? वहीं बॉम्बे के फ्लैट पे होगा। मेरी कुर्बानी पक्की होने वाली है भाई। अगर घर बेचकर अपना सिर बचाने की कोशिश की तो बीवी मुझे कच्चा चबा जाएगी। मैं नहीं चाहता कि कमीशन के चक्कर में मेरी मैयत निकले। ये किसका फोन है? अल्लाह, उस बुढ़े साहब का ही फोन है। अरे आपका दिमाग खराब हो गया। नहीं, सोया साहब का फोन है, मैं बोल रहा था। वो भी दिन में 5 बार फोन करके मेरा खून पीते हैं। हेलो। मैं तो अभी मुंबई में हूँ साहब, अभी तो जुहू बीच पर हूँ। लहरों की आवाज है, लहरों की आवाज है। हाँ, फैसला हो रहा है, फ्लैट का फैसला हो रहा है। फैसला होने के बाद ही मैं वापस आऊंगा। अच्छा साहब, मेरे अकाउंट में कुछ पैसे डाल दीजिए ना, मैं एटीएम से निकाल लूंगा। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। एक पैसा नहीं है मेरी जेब में। वाहिदा को यहाँ लाकर मैं मुसीबत में फंस गया हूँ। अच्छा तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? इस्माइल, 2 दिन के बाद तुम उस घर में आ जाओ। अरे फिर फ्लैट? हमने बेच दिया। तो फिर कैश? इधर आ। फ्लैट का एडवांस पैसा लेकर तू सीधा बंगले में आ रहा है। लेकिन मेरे पास पैसे तो होने चाहिए। पैसे आपको डॉक्टर देंगे। हाँ तो फिर ठीक है। बाकी सारे काम जैसा मैं कहूँ वैसे ही करना। हाँ। फ्लैट तो अभी तक वाहिदा के नाम है ना? वो किसी के भी नाम पर कर दो, फ्लैट तो है ही नहीं। वो भी वाहिदा के नाम पर। हाँ। अब उसे बेचने के लिए वाहिदा के साइन चाहिए ना? ठीक है। फ्लैट का रजिस्ट्रेशन इस महीने की 28 तारीख को है ना? ये बात है। हाँ। मतलब मेरी शादी के 3 दिन के बाद। हमें यहाँ से 2 दिन पहले निकलना पड़ेगा ना बॉम्बे के लिए। ठीक है, चला जाऊंगा। उस ट्रेन में इस्माइल के साथ वाहिदा और उसका बच्चा रहेंगे और मैं भी रहूंगा। ठीक है। मतलब बीवी और बच्चे को लेकर डॉक्टर तुम यहाँ से भाग जाओगे? फिर मेरा क्या होगा? इस्माइल भाई आपका ख्याल डॉक्टर रखेंगे ना? डॉक्टर साहब के पास एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, आप उसमें झाड़ू पोछा लगाइएगा। ऐसा? सही कहा इसने। तो फिर ठीक है, मुझे चलेगा। साहब जी।
मुंबई एक बहुत बड़ा शहर है। अरे इस्माइल आ गया। हाँ साहब, इस्माइल आ गई, मुंबई से आ गई। वाहिदा का फ्लैट मैंने बेच दिया। अल्लाह, मुझे लगा मैं मुंबई में ही हूँ। वाहिदा का फ्लैट मैंने बेच दिया, वो भी उतने भाव में जितने में खरीदा था। लीजिए टोकन के 2 लाख रुपए। अनवर चलो ले लो ये पैसे। हाँ अनवर, ये लो, ठीक से गिन लेना, बाद में मत कहना कि मैंने कम दिए। अरे वाह, इस्माइल भाई बहुत सच्चे इंसान है, आप पे भरोसा है हमें। वो हमारे फर्नीचर का क्या हुआ? फर्नीचर? कौन सा फर्नीचर? हाँ वाह, फर्नीचर, फ्लैट के अंदर वाला फर्नीचर। वैसे रजिस्ट्रेशन के लिए वहीदा को तो आना पड़ेगा ना, साइन करने के लिए। उस समय हम सोचेंगे कि उसे बेचना है कि लेकर आना है, ठीक है ना? हैं? बहुत परेशान था, एडवांस के पैसे मेरे पास थे ना, इसलिए फ्लाइट से आया। इतनी भीड़ थी उसमें, सीट भी नहीं मिली, तो मैं लटक कर आ गया। मैं अभी जाकर कुछ खा लेता हूँ, भयंकर भूख लगी है। फ्लाइट के टिकट के पैसे मैंने इसमें से नहीं लिए। पता है वो ट्रेन से ही आने वाला था। हाँ। बहुत सीधा इंसान है। वाहिदा के लिए इसने बहुत मेहनत की है। कभी कभी छोटे मोटे झूठ बोल देता है, छोटी छोटी ट्रिक आजमाता है। और मैं जताता हूँ कि यकीन है मुझे। बस हो गया, छोड़। और सुन बेटी, अपने बच्चे के स्कूल से टीसी निकलवाने की कोशिश कर। मुबारक हो। कल फ्लाइट के 4 टिकट बुक करना। हाँ। मैं भी आऊंगा मुंबई। सारा प्लान गड़बड़ हो गया। अब क्या करें? क्या कर सकते हैं, भाग जाएंगे। हाँ, अनवर की शादी के दूसरे दिन भाग जाएंगे। शादी के 7 साल बाद ऐसा मौका आया है कि अपनी बीवी को वापस भगा के ले जाना पड़ रहा है। विधि का विधान है सब कुछ। लेकिन कुछ भी हो, तेरा निकाह तो होगा ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कासिम भाई। सब ठीक चल रहा सब कुछ ठीक चल रहा है ना? ये तंगल। अच्छे हो ना तंगल भाई? ममूटी, ये है डॉक्टर ममूटी को कौन नहीं जानता? मैंने अच्छे से इन्होंने जानता मेरा ट्रीटमेंट करके मुझे ठीक किया। डॉक्टर है ना, वो भी मुझे पता है। इनके रिश्तेदार सारे लंदन में हैं। अपनी वाहिदा के लिए। वाहिदा के लिए? अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। कासिम भाई, मस्जिद से मौलवी साहब आए हैं, उनको बोलना मुझसे मिले। लड़का हमारे खानदान का है, इसलिए हम सब मिलकर। अरे ये तो वाकई बहुत ही अच्छी बात है। अब रुके, मुझे एक सवाल पूछना है। मुझे बताइए, ऐसा कुछ है जिसके बारे में आपको पता ही ना हो? अरे ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पता था तू यही सवाल करेगा। लोगों को उल्लू बनाना बंद कीजिए। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? वो जो वहाँ पर है ना मुलाका, वो मुझे अच्छे जानता है। अच्छा, मैं उनको बुलाता हूँ। मौलवी साहब। मरवाएगा क्या? वो पहचान लेगा तो मुसीबत आ जाएगी। वाहिदा से जो निकाह करने वाला है उसका नाम क्या है? ममूटी कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। स्माइल। इधर वो मुलाका मेरा पेशेंट है, तुझे ये बात पता नहीं है क्या? उन्हें हम भगा नहीं सकते हैं, वो तो आबाद है। अनवर, तो कैसे चलेगा? अनवर। हाँ, तूने उसे बुलाया क्यों? काम से। अब हम क्या करें? तो उस मुलाका का चश्मा तोड़ सकता है क्या? अगर तोड़ दिया तो? वो देख नहीं पाएगा और क्या। अच्छा, हाँ? मैं तोड़ देता हूँ। जिंदगी भर नहीं भूलूंगा तुझे। सच में? हाँ। कासिम भाई, अरे हमारे उस्ताद, अस्सलाम वालेकुम। या अल्लाह, ये पागल कहीं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेरा चश्मा लेकर आ। उसको कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन कितने जोर से मुक्का मारा। मुझे यहाँ तक सुनाई दी आवाज। जरा साइड में। कासिम भाई, आपने मुझे बुलाया? हाँ, ये है डॉक्टर ममूटी। गलत जगह टच कर रहे हैं। मेरा चश्मा टूट गया है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। फिगर के हिसाब से आश्रम वाला डॉक्टर याद आ रहा है। कहीं तुम अगस्त आश्रम के डॉक्टर ममूटी तो नहीं हो ना? मुझे ऐसा लगता है। लोगों को लेकर आया हूँ। ये मेरे अब्बा, ये मेरी अम्मी, ये मेरी चचा जान, मेरी आपा। ये सर्टिफिकेट और राशन वो कार्ड। तो ठीक है, लेकिन इनका सर्टिफिकेट मुझे क्यों दिखा रहे हो? मैं खून कर दूंगा इस्माइल। इस घर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्रेट है जो मैं सबको बताना चाहता हूँ। सुनो इस्माइल, यहाँ जो डॉक्टर है ना, डॉक्टर ममूटी, वो ममूटी नहीं है, वो माधवन कुट्टी है। मैं जानता हूँ। जानते हो ना? लेकिन उसका क्या करूँगा? जानते हो? मुझे पता है, पर अंदर वालों को नहीं पता ना। मैं जाकर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमने तो तुम्हें बुलाया। सुनो, मैं यहाँ एक सीक्रेट का खुलासा करना चाहता हूँ। पता है जो डॉक्टर ममूटी है ना, जो वाहिदा के साथ शादी करने वाला है, वो डॉक्टर ममूटी नहीं है, माधवन कुट्टी है। पता है? पता है। अम्मी हम उनको बताएंगे जिनको ये बात पता नहीं। चलो। वो रही वाहिदा, अम्मी वो रही वाहिदा, अब्बा वो रही वाहिदा। अरे कितनी सुंदर लड़की है। मैं तुम्हें यहाँ एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ। कैसा सीक्रेट? वाहिदा, तुम जिससे निकाह करियो ना, वो डॉक्टर ममूटी, वो मुस्लिम नहीं है, हिंदू है, माधवन कुट्टी। मुझे पता है। पता है मुझे। अम्मी यहाँ पर सीक्रेट सबको पता है, मुझे ही नहीं पता है। अल्लाह। अब्बा मेरे साथ चलो। क्या होगा? उसके दोनों बड़े भाई दुबई में हैं। साहब, एक मिनट आइए। क्या हुआ? हाँ, एक मिनट आइए। हाँ। एक मिनट के लिए।
डॉक्टर शाहजहां है ना, वो बहुत ही घटिया इंसान है। वो वापस यहाँ पर आया है। वो कुछ जाली सर्टिफिकेट्स और कुछ ड्रामा आर्टिस्टों को लेकर यहाँ आया है। मैं ममूटी हूँ और वो सबको बता रहा है कि मैं माधव कुट्टी हूँ। अफवाह फैला रहा है वो, क्योंकि उसका मकसद है ना वाहिदा से निकाह करना ही है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। अब्बा आ जाओ, आ जाओ। साहब मैं डॉक्टर शाहजहां, आशा करता हूँ कि आप मुझे भूले नहीं होंगे। ये रहा मेरा बर्थ सर्टिफिकेट और ये रहा पाकिस्तान का पासपोर्ट है, राशन कार्ड है। मुझे लगा और ये रहे मेरे अब्बा। मैं मंजरी इस्माइल। ओरिजिनल है। हमारा पूरा खानदान एक्टिंग करता है और परफॉर्म करता है। हम लोग ड्रामा भी करते हैं। खानदान में तुम्हें दाखिल नहीं होने देंगे। इस नाम का ड्रामा करते थे। नए ड्रामे में ये हीरो रहेगा। बड़ा डॉक्टर बनने के बाद ये एक्टिंग में थोड़ा हिचकिचाता है। अब्बा क्या है? नहीं अब्बा। अभी आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? वो साहब जी, मैं यहाँ पर एक रहस्य का खुलासा करना ऐसा चाहता रहस्य? हूँ। ये डॉक्टर ममूटी नहीं है। अच्छा, माधव कुट्टी है ना? हाँ, वही माधव कुट्टी। उससे क्या हुआ? उससे क्या हुआ? हाँ? तुम्हें कुछ और कहना है क्या? वाहिदा के साथ इसका निकाह करवा दो, यही विनती है। साहब वाहिदा के साथ मेरा निकाह करवा इन्हें दो। उठाकर बाहर फेंक दो। अबू सलीम, मारना मत, बस उठा के बाहर फेंक दो इसे। वाहिदा, वाहिदा, वाहिदा। मैंने जो पहले लॉक किया था ना, वो किसने खोला? तुम्हारे डैडी किशन वैद है ना? वाहिदा, वाहिदा। है, ये एक स्पेशल लॉक है। कृष्ण वेद का बेटा जो है ना, वही से खोल सकता है। 2 दिन बाद मैं वहाँ मिलूंगा, आ जाना।